So now we are on. Welcome you all. नींद तो सभी की खुली गई होगी। ये बड़ा जबरदस्त टाइम है, अर्ली मॉर्निंग। मतलब जो नहीं भी जाता है उसका भी दिमाग खाली है, तो खाली दिमाग में चीजें बहुत आसानी से जाती है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कल हमने काफी चीजों को लेकर बात की। ये 3 दिन का सेशन हमारा काफी अच्छा रहा। फर्स्ट डे हमने विजन क्लियर में बात की, माइंडसेट काउंसलिंग में बात की, लॉ ऑफ एवरेज पे बात की, एमएलएम क्या है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उस पर हमने बात की। फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर बात, जैसे मार्केट बिहेवियर पे बात की, हमने मार्केट मेंटलिटी पे बात की, हमने ड्यू सॉफ्ट क्या है उसके ऊपर बात की। और फिर उसके बाद हमने जब कल डिस्कशन किया तो कल का टॉपिक हमारा बड़ा जबरदस्त था। हमने ये बताया कि आज ड्यू सॉफ्ट में हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी लीडरशिप है। ज्यादातर लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि कितनी बड़ी लीडरशिप उनके पीछे बैक में खड़ी हुई है। लेकिन आज ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की कि ड्यू सॉफ्ट में किस तरह की लीडरशिप आज आपके बैकबोन में खड़ी हुई है और आप ड्यू सॉफ्ट में क्यों आगे तक जा सकते हैं। तो हमने इस चीज को लेकर कल आपसे बात की। कल हमने ड्रीम्स का एक चैप्टर बहुत वाइडली डिस्कशन किया था और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने लोग कल यहाँ पे ज्वाइन थे उन सब लोगों ने अपना ड्रीम चार्ट जरूर बनाया होगा। कई सारे लोगों का मैंने देखा भी, ग्रुप में डला हुआ था, किसी ने अपने स्टेटस में लगाया हुआ था। तो आपको मैं बहुत ज्यादा बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। यही कामयाबी की सीढ़ी का सबसे पहला कदम और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज एक बंदा अपना ड्रीम चार्ट कंप्लीट करे। देखिए बिना ड्रीम के तो आपको अच्छे से पता है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते और ड्रीम्स ड्यू सॉफ्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब उसके आगे का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेस्ट है, जो आपको बहुत ऊपर लेके जाने वाला है। क्या है आज का टॉपिक? चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो दिस इज द टॉपिक। ये हमारा आज का टॉपिक है, कमिटमेंट। ये यहां से आज हमारा बिजनेस शुरू होता है कि हमें कमिटमेंट लेना पड़ेगा, है ना। अब ये कमिटमेंट भला क्या होती है? बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं समझ में आ पाता कमिटमेंट क्या है। क्योंकि जब कमिटमेंट लेने की बात आती है, जब हमारी बात संजय सर से होती है, जब हमारी बात टीएस सर से होती है, तो संजय सर बोलते हैं कि अभिनीत, इच्छा जो है ना व्यक्ति से एक बार काम करवाती है, लेकिन कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति से लगातार काम करवाती है। और आपको किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी काम में आगे बढ़ना है तो आपका लगातार काम करना बड़ा जरूरी है। और ये बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि जब आपको ये काम करने जाते हो तो 50 नए काम अपने आप निकल कर आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन उस 50 कामों को एक साइड करके आप एक ही काम की तरफ फोकस कब रह पाओगे? जब आपका कमिटमेंट रहेगा। तो कमिटमेंट होना बड़ा जरूरी है। बिना कमिटमेंट के बिजनेस में आगे आप नहीं बढ़ सकते। आज हम बहुत ही जबरदस्त, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। मैं काफी इंस्पायर हूँ उस वीडियो से। 2 दिन में मैं, मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 10-12 बार उस वीडियो को देख चुका हूँ और काफी कुछ सीखा मैंने उस वीडियो से। काफी चीजें मेरे माइंड में बैठी और आज मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो जरूर डिस्कस करूंगा 101%। तो चलिए हम आगे चलते हैं। स्लाइड थोड़ा सा स्लो काम कर रही है आज, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये आ गए हम। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो हमारे साथ क्या है, खासकर सीनियर्स के अंदर मैं ये चीज देखता हूँ कि जब वो फील्ड पे जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, तो अक्सर लोग कमिट करते हैं, सर आप ज्वाइन कर लीजिए आपका ये हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए आपका वो हो जाएगा। ठीक है, आपने ज्वाइनिंग कर ली तो आप भी संजय सर की तरह आगे बढ़ जाएंगे, आपने ज्वाइनिंग कर ली तो आप भी अगले प्रमोद सिंह हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, आप उनको ये मैसेज दे रहे हैं, लेकिन आप उन्हें कमिट कर रहे हैं तो बहुत गलत है। कई बार मैंने देखा है लोग अपने टीम लीडर्स अपनी टीम को कमिट करते हैं, बस 1 हफ्ते में तेरा चेक बन जाएगा, 2 हफ्ते में तेरा चेक बन जाएगा, 3 हफ्ते में ये हो जाएगा, 6 महीने में ये हो जाएगा, साल भर में ये हो जाएगा। आप मुझे एक सौ की सीधी एक बात बताइए, आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी अच्छी बात है, ड्यू सॉफ्ट एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको पता भी है कि वो बंदा मेहनत करेगा? और जब आप कमिटमेंट देखते हो देते हो तो बिजनेस जो है वन टाइम होता है। जब आप कमिटमेंट देते हो तो जो आपका प्रॉफिट है, चाहे वो बिजनेस चलने को लेकर हो या पेमेंट बनने को लेकर हो या काम चलने को लेकर या कुछ भी, वो सिर्फ वन टाइम होता है। लेकिन जब आप कमिटमेंट लेते हो कि यार एक बंदा है वो ड्यू सॉफ्ट के अंदर आया, नाम था विनीत, तो वो किसके लिए आया? कंपनी के लिए आया, अपने सीनियर अपलाइन के लिए आया या अपने लिए आया? अगर अपने लिए आया है, उसने अपना सपना बनाया है, उसका कहना है कि भाई उसे अपने फादर को फ्री करना है, उसका कहना है कि उसे अपने लिए 4 व्हीलर लेनी है, उसका कहना है कि उसे एक बेहतर लाइफस्टाइल जीना है, उसका कहना है कि उसको एक बेटर करियर बनाना है,
तो जिसका ये कहना है, जिसका खुद का एक ड्रीम है और उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो उस प्लेटफॉर्म के अंदर आने के बाद अभिनीत का क्या कमिटमेंट है अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर। यानी कि जो भी आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, अगर यहाँ पर हमारे साथ जितने भी न्यू एसोसिएट जुड़े हुए हैं, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपकी तरफ से क्या कमिटमेंट है। मेरे एक टीम मेंबर ने मुझे एक मैसेज किया, सर आपकी कंपनी का मुझे ना नंबर दे दीजिए, टेलीफोन नंबर चाहिए सर मुझे दिल्ली हेड ऑफिस का। ठीक है, तो मैंने उन्हें टेलीफोन नंबर भेज दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये थी कि जिस टीम मेंबर ने मुझसे ये नंबर मांगा, वो 4-6 महीने से हमारे साथ रेगुलर वर्कआउट कर रहा है। तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये आया, मेरी कंपनी है, उसकी नहीं है। मतलब मैंने 10,000 डाला है, इसने नहीं डाला है। मुझे ड्यूसॉफ्ट में 6 लाख कमाने का मौका मिला है, इसको नहीं मिला है। तो ये एक सबसे बड़ी मानसिकता कब आती है, मतलब आपकी कंपनी, आपका काम, ये सारी बातें कब आती है? ये सारी बातें तब आती है जब बिजनेस के बारे में व्यक्ति को फील ही नहीं हो पाता कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम है। और जब तक ये मेरा फील नहीं होगा ना, तब तक ना ही आप बेटर बिजनेस में आप आगे बढ़ पाओगे, ना ही आप कुछ बेटर कमिट कर पाओगे। क्या होता है बेटर बिजनेस? आप सबसे मैं सवाल करता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देश किसका है? सर हमारा है। अच्छा, आप में से कोई अगर मान लीजिए मैरिड बैठा है तो मैं उससे सवाल करना चाहूंगा, बीवी किसकी है? सर मेरी है। अच्छा, गर्लफ्रेंड किसकी है? सर मेरी है। बॉयफ्रेंड किसका है? सर मेरा है। पापा किसके हैं? सर मेरे हैं। मम्मी किसकी है? मेरी है। अभी वहां हमारा क्यों नहीं आ रहा है? मतलब जब पर्सनल रिलेशन की बारी आई, ठीक है, जिसका अभी श्योर भी नहीं है कि जिसको तुम मेरा बोल रहे हो, जिसको तुम मेरी बोल रहे हो, वो कितने दिन मेरी रहने वाली इसकी गारंटी नहीं है, और पता नहीं तुम्हारी है कि वाकई में वो हमारी है, यानी कि वो लोगों की भी है। ठीक है, जस्ट गेटिंग, मैं आपका ईगो हर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्त मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि जब देश की बारी आ रही है तो हमारी है, ड्यू सॉफ्ट है तो हमारा है, काम है तो हमारा है। लेकिन जब लाइफ के कोई बड़े टफ कॉल्स लेने की बात आ रही है, तो भाई वहां पर आप टफ कॉल क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हमारा शब्द शामिल है, मेरा शामिल नहीं। लेकिन जब वो मेरा हो जाता है ना, कि मेरा बिजनेस है यार, मेरी सक्सेस है, मेरा ड्रीम है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जब ये चीज होती है तब सही मायने में व्यक्ति कमिट कर पाता है। और बिना कमिटमेंट के कामयाबी नहीं मिलती, ये बात आप बिठा लीजिए, घर कर लीजिए। जब भी आप किसी सीनियर लीडर से मिलते हैं ड्यूसॉफ्ट में, वो अक्सर बोलता है ये बिजनेस 2 से 5 साल का है। 5 साल आपको जम के मेहनत करनी है, आपको बिजनेस सीखना है, सारी चीजें करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता, ना सीखने का ना आगे बढ़ने का, क्योंकि उसने कमिटमेंट ही नहीं दिया होता। उसका अपने ड्रीम को लेकर कमिटमेंट होता ही नहीं है। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए। तो हम ड्यूसॉफ्ट के अंदर ना 80-20 रूल के ऊपर चलते हैं, सारी सीनियरिटी। और जो नहीं चलता आज मैं उससे बोलता हूं कि आपको ये चलना शुरू करना है, कि हम 80-20 रूल के साथ काम करते हैं। 80-20 रूल क्या होता है? जिस बंदे ने हमें कमिट किया है हम उसके पीछे 80% लगाते हैं, और जिसने हमसे कमिटमेंट लिया हम उसके पीछे 20% लगाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जिसको हमने कमिट किया हुआ है वो बंदा हो सकता है कल को हमारे भरोसे घर बैठ जाए, लेकिन जिसने हमें कमिट किया वो बंदा घर नहीं बैठ सकता। तो जिसने ये चीज की है, जो घर नहीं बैठेगा वो 80% वाला बंदा है, जो घर बैठ जाएगा उसके पीछे तो 20% ही ना लगेगा, जो खुद ही मेहनत नहीं करना चाहता। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, 80-20 रूल। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं चलता है, हर जगह चलता है। आप किसी भी ऑफिस के अंदर उठाकर देखिए, 2 तरह के एम्प्लॉइज हैं, एक है जो प्रोडक्टिव है, हार्ड वर्कर है, रेगुलर आता है, ठीक है, और दूसरा है जो है ठीक है ना, सैलरी तो मिल ही जाएगी। वो देखिए ऊपर भाई कंपनी का जो मालिक है या गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है, वो कभी ज्यादा भरोसा नहीं करता, उसको ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, उसको 20% एक ही सैलरी वाला ही तो बंदा है, छोटा मोटा काम दे दो, चल तू बैठ के रिकॉर्ड ही बना, ठीक है, चल तू ठीक है अटेंडेंस ही निकाल, तो वो यही काम देते हैं। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, हम भी यहाँ 80-20 पे काम करते हैं कि जिसने कमिटमेंट दिया है, अगर आप चाहते हो कि आपके पीछे सीनियरिटी 80% लगाए, आपके साथ एक एक्सपीरियंस अपलाइन ग्राउंड पे जाए, आपके साथ एक एक्सपीरियंस अपलाइन आपको गाइड करे, क्योंकि उसके बगैर तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को कमिटमेंट देते हुए सामने लाना पड़ेगा कि आपका अपने इस बिजनेस के लिए, आपका इस काम के लिए क्या कमिटमेंट है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, कुछ फॉल्स कमिटमेंट मत दीजिए। कुछ लोग ये चीज भी करते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ इसलिए बदनाम है, ड्यूसॉफ्ट सिर्फ इसलिए बदनाम है, जहां पर जिनकी बीच में भी है, वैसे तो नहीं है बदनाम, लेकिन जहां पर है वहां पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, फॉल्स कमिटमेंट बहुत ज्यादा दिए गए। बस आज आप ज्वाइन करो, पैसा आ जाएगा कल में, सर आपका पैसा मैं लगा देता हूँ, सर आपके नीचे 2 बंदे मैं डाल दूंगा, ठीक है, सर आपकी 1 लेग मैं चला दूंगा, सर मैं तो जिंदगी भर आपके साथ ग्राउंड पे जाकर काम करूंगा। सर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एंट्री डालनी है, सिर्फ एंट्री, कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ एंट्री ही डालेगा। और इस तरह के फॉल्स कमिटमेंट बिजनेस को खराब करते हैं। यार अपने अपने हिस्से की मेहनत सभी को करनी पड़ती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदे को मेहनत ना करना पड़े और उसके बगैर पैसा आ जाए? तो ये जो फॉल्स कमिटमेंट है, इन्हें बिजनेस को खराब करते हैं। तो पहली बात तो फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए। और अगर आपसे कोई इस तरह की फॉल्स कमिटमेंट कर रहा है, तो हमेशा एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, चाहे वो जानबूझकर बोल रहा हो या अनजाने में बोल रहा हो, क्योंकि कोई किसी के हिस्से की मेहनत नहीं कर सकता।
जैसे कोई किसी और के हिस्से का पैसा नहीं कमा सकता। ये तो वही बात हो गई कि मोबाइल तुम्हारा डिस्चार्ज है, चार्जर उसने अपने मोबाइल में फंसा दिया, तो तुम्हारा मोबाइल कैसे चार्ज होगा मेरे भाई? मेरी बहन, आपका मोबाइल कैसे चार्ज होगा? अगर वो आपके हिस्से की मेहनत करेगा तो वो मेहनत उसके लिए होगी, बिजनेस उसका बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ने वाला है। तो आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। हमेशा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट। व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, you do it only when circumstances permit. When you are committed to something, you accept no excuse, only result. बहुत ही जबरदस्त बात। कभी भी एक चीज ध्यान रखो कि इंटरेस्ट में और कमिटमेंट में फर्क है। जब व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करता है, मतलब वो एक शब्द चलता है, सर मूड नहीं है सर, ठीक है, मूड होगा तो कर लिए, मूड नहीं हुआ तो नहीं किए, ठीक है। तो ये मूड क्या भला है? वैसे तो ये बड़े बुजुर्गों की जुबान में कभी आई नहीं, लेकिन आज की डेट में तो आप छोटे से साल 2 साल के बच्चे की मुंह से भी सुनेंगे तो वो भी बिल्कुल मूड, मेरा मूड सर, मूड ही आदमी है, ठीक है। मतलब ये इंटरेस्ट वाला आदमी है, इसको नॉर्मली इंटरेस्ट बोलते हैं कि सर वो मन किया तो ऑफिस चले गए, मन किया तो नहीं गए, मन किया तो अपलाइन का फोन उठा लिए, मन किया तो नहीं उठाए, मन किया तो फील्ड पे चले गए, मन किया तो नहीं किया, मन किया तो ड्यूस ऑफ किया, मन किया तो नहीं किया। तो ये जो इंटरेस्ट वाली चीज है ना, ये आपसे पता कब काम करवाएगी? जब आपके आसपास के हालात बहुत अच्छे होंगे। यानी कि आप देख रहे हो कि मैं काम कर रहा हूं तो मार्केट से रिजल्ट आ रहा है, मेरी पेमेंट रेगुलर बन रही है, मेरा चेक लगातार बन रहा है, ठीक है। तो वो जो चीज है, आसपास का सर्कमस्टेंसेस आपके लिए फेवर में है, आप जिसके पीछे प्लान करने जा रहे हो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप टीम के साथ वर्कआउट कर रहे हो, आपकी टीम आपकी सुन रही है, आपकी सीनियर अपलाइन आपके लिए बराबर आपके पीछे मेहनत करने को तैयार है, वो आपके लिए गाइडेंस दे रही है, वो आपके सब ग्राउंड पे सपोर्ट कर रही है। मतलब सारे के सारे आपके, मतलब वो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां घी में, जब पांचों उंगलियां घी में है तब तक ही अच्छा लगेगा आपको। लेकिन जैसी सर्कमस्टेंसेस, मतलब जैसी सर्कमस्टेंसेस थोड़ा सा आपके लिए अपोजिट हुए, लाइक बारिश आ गई, धूप आ गई, ठंड आ गई, बाइक नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, ग्राउंड पे निकलना है, सीनियर अपलाइन कहीं और बिजी हो गई, वो साथ में आ नहीं पा रही है, ठीक है, टीम साथ में सुन नहीं रही है। तो जैसे ही सर्कमस्टेंसेस थोड़े से अपोजिट हुए तो आदमी बोलता है यार अभी मूड नहीं कर रहा है सर, मजा नहीं आ रहा है सर, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है सर। माजा पी रहे हो मजा आएगा, पेप्सी पी रहे हो जो मजा आएगा है, सिंपल सी बात है। तो जैसी सर्कमस्टेंसेस थोड़े से परमिट नहीं करते, उन्हें थोड़ा सा अपोजिट होते हैं, जैसे कोरोना काल, तो ठीक है कोरोना काल अभी 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 आया ना, इसके पहले भी तो लोगों को कोरोना लगा हुआ था, इसके पहले भी तो आदमी घर से नहीं निकलता ना, हमने देखा है। टीम में अगर मेरे आज 12,000 लोग तो 12,000 में कम से कम भी 5,000 लोग ऐसे होंगे जिनको घर से ना निकलने का कोई ना कोई एक्सक्यूज है, ठीक है। चाहे वो पापा, चाचा, काका, नाना, ताया, फूफा, बीमार, हाथ पैर नाक कान, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल ना जाने के लिए बहाने बनते थे ना, ठीक है, वैसे यहाँ पे सिस्टम ना करने के लिए बहाने बनते हैं। और ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस उसके लिए अपोजिट है, उसको पता है मैं बाहर निकलूंगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, 25-50 खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो चीजें उसके फेवर में है नहीं, तो उसका काम करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि इंटरेस्ट था। लेकिन अगर कमिटमेंट होता तो यकीन मानो मार्केट के सर्कमस्टेंसेस कोई फर्क नहीं डालते। आज जिसने भी इतिहास रचा हो, चाहे कोहली साहब हो, चाहे धोनी साहब हो, चाहे बच्चन साहब हो, या चाहे मैरी कॉम हो, चाहे बिल्खा सिंह हो, या फिर आप और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जिन्हें आप फॉलो करते हैं, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई कुछ है। कल मैंने देखा मेरी टीम की एक बच्ची है, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस लगाया हुआ था डांस का, और लगभग ज्यादातर वो ऐसी स्टेटस लगाती हैं, मैं देखता रहता हूँ। तो उस स्टेटस को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि इसको ना डांसिंग में, सिंगिंग में, एक्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट है। ये चीज मुझे समझ में आई। लेकिन जिस बच्ची का उसने वो वीडियो लगाया था वो एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा था, क्योंकि बच्ची बामुश्किल रही होगी 4 या 5 साल की, और ऐसा ऑसम डांस कर रही थी। वो एक रियलिटी शो का वीडियो था, उस रियलिटी शो के अंदर वो डांस कर रही थी और उस डांस का वीडियो उसने डाला हुआ था। उसको देखने के बाद एक चीज तो समझ में आ रही थी कि इसका तो सिर्फ इंटरेस्ट है, लेकिन वो जो बच्ची वहां डांस कर रही है उसका कमिटमेंट है। क्यों? क्योंकि उस रियलिटी शो के स्टेज में जाके टॉप 5 में आना और इतना खतरनाक डांस करना, ये बिना कमिटमेंट के, बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। वहां तो हम 5 मिनट के अंदर वो डांस देख लेते हैं, उस 5 मिनट के डांस के लिए उस बच्ची ने पूरे के पूरे 5 साल लगातार प्रैक्टिस की होगी, और ये बिना कमिटमेंट के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सोचने वाली बात है, छोटी सी 5 साल की बच्ची इतना कमिटमेंट ले रही है और हमसे नहीं हो पाती। कई बार लोग बोलते हैं सर वो है, पहले ऐसा हुआ सर, पहले ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ। देखो मैं एक चीज बोलूं आपसे, nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new beginning। ये एक बड़ी गजब की चीज है। आप बीते दिनों में जाकर देखो तो आपको पता है हमने बहुत सी गलतियां की, आपने बहुत सी गलतियां की है, मार्केट से बहुत सारी गलतियां, हालात आपके फेवर में नहीं रहे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हुआ, इंडस्ट्री के कोई लीडर आपको नहीं मिले, आपको गाइडेंस नहीं मिला, बहुत सारी बातें हो सकती है। ठीक है, कई बार तो कुछ लोग, मतलब वो एक ही चीज,
नहीं, कंपनी ठीक है, बिजनेस ठीक है, लेकिन हमारे ना वो बाप दादा ने ना 2005 में कंपनी ज्वाइन किए थे। सर हम ना कर पाएंगे सर, हमारे परिवार नेगेटिव है। और कितना लगाए थे सर? 2000 रुपए लगाए थे सर। वो अभी भी अब उस 2000 के सदमे में है। यहाँ लोगों के लाखों करोड़ों का बिजनेस डूब जाता है, फिर भी हिम्मत करते हैं कि चलो मेहनत करते हैं। यहाँ वो जमाने वही 15 साल पहले लगाए हुए 2000 का दम बना के बैठा हुआ है। ठीक है, जिस समय इतनी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ नहीं थी, जिस समय इंडस्ट्री के अंदर इतने बड़े बड़े लीडर्स नहीं थे, जिस समय अचीवमेंट नहीं थे, जिस समय गाइडेंस नहीं था, जिस समय सपोर्ट नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे यार। इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री अपने अपने चैलेंजेस को फेस करती है। गवर्नमेंट सेक्टर ने भी फेस किया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फेस किया, आज पॉलिटिशियन भी फेस करते हैं, ऐसे सब लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री ने भी फेस किया, वो स्ट्रगलिंग फेस में थी। जैसे कि हमने पहले जैसे दूसरे दिन डिस्कस किया था कि 2 साल का सर्वाइवल स्टेज होता है, 2 से 7 साल का एक फॉर्मुलेशन का स्टेज होता है। तो कहीं ना कहीं उस स्टेज में थी और उसी बीच में इनको शायद मिला हो, नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये गड़े मुर्दे उखाड़ते बैठे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो सिवाय बदबू के कुछ नहीं आने वाली। तो पुराने दिनों में जाकर आप एक बेहतर शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन आज अगर आप एक बेहतर शुरुआत कर लो तो एक बहुत ही जबरदस्त अंत होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी वो जो नई बिगिनिंग है, जो एक नई शुरुआत है, वो आगे बहुत ज्यादा आगे लेके जाने वाली है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि पुरानी चीजें छोड़ो, पुरानी चीजों से सिर्फ सीखना चाहिए, उसका शौक नहीं मनाना चाहिए। वो चीज सीखिए और आगे बढ़िए। हमेशा ध्यान रखिए, कमिटमेंट अनलॉक्स द डोर्स ऑफ इमेजिनेशन, अलाउ विजन एंड गिव्स अस द राइट स्टफ टू टर्न आवर ड्रीम इनटू रियलिटी। बहुत ही जबरदस्त बात। कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जिसने ऐसी ऐसी जगह दरवाजे खोल दिए हैं जो लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते। मतलब जनरली आप उतना इमेजिन नहीं कर पा रहे थे जो आप इमेजिन कर पाओगे अगर आप कमिट कर लोगे अपने आप को। तो हमारे साथ ये चीज प्रैक्टिकली हुई जब हमने कमिट किया कि हम ड्यूसॉफ्ट करेंगे, जब हमने कमिट किया कि हम आगे बढ़ेंगे, जब हमने कमिट किया हम अपलाइन को सबमिट करेंगे। उसके पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि हम दिन की 4 एंट्रीज तो छोड़िए, 4 प्लान भी कर पाएंगे। हमारे लिए 4 प्लान भी फील्ड में बहुत बड़े होते थे, बहुत मतलब बड़ी बात हो जाती थी कि 4 प्लान एक दिन में। एक प्लान नहीं होता था हमारा। लेकिन आज हमारा दिन का 4 प्लान छोड़िए, 4 एंट्रियां बोलिए छोड़िए, 40-40 एंट्रियां भी एक दिन में कई बार चली जाती, ये आलम तक हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट ने इमेजिनेशन का एक मौका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था, जब मैं यूट्यूब के अंदर लोगों को सुनता था, जब मैं बड़े बड़े ड्यूसॉफ्ट लीडर्स को ट्रेनिंग लगाते हुए देखता था, सेमिनार्स में देखता था, ठीक है, तो एक सपना उस समय आया, जब कमिट किया तो एक सपना आया कि यार कभी मौका मिलेगा मुझे भी ऐसे, और मुझे इतने सारे लोग सुनेंगे। लेकिन वो चीज हुई क्यों? क्योंकि कमिटमेंट किया था। कमिटमेंट है ही ऐसी चीज यार जो ऐसी ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे दरवाजे के ताले खोल देता है इमेजिनेशन के, जो आपने इमेजिन पहले नहीं किया होता। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आपके साथ हालात थोड़े से फेवर में नहीं होंगे, आपके साथ प्रॉब्लम्स आएगी, तो वो राइट डिसीजन लेने के लिए आपके पास काम करेगा। और आपके सपनों को अगर आप रियलिटी में बदलना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए कमिटमेंट से बढ़िया चीज कोई नहीं हो सकती है। हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ हिंदी में भी दिया हुआ है, प्रतिबद्धता कल्पना के दरवाजे खोलती है, दृष्टि को अनुमति देती है, और हमारे सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए सही सामान देती है। मतलब आपके पास ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे सोर्स आते जाएंगे जो आपके ड्रीम को रियलिटी में बदलेंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को कमिट करना पड़ेगा। क्या कमिट करना पड़ेगा? सबसे पहला कमिटमेंट आपको ये करना पड़ेगा, मैं यहां बैठकर सब लोगों से ये बात पूछ रहा हूं, सब लोगों से सिर्फ एक काम करना है, अपना हैंड रेस करना है कि क्या आप अपने ये सारे सपने जो आपको हमने कल दिखाए या आपने खुद देख रखे थे और जो आपने लिखे या नहीं लिखे, वो क्या आप पूरे करना चाहते हो? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो? बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, यस, बहुत सही सर, बहुत खुशी हुई मुझे जान के कि आप सब लोग अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। दुनिया की हर इंडस्ट्री वक्त मांगती है, 15 दिन महीने भर में दुनिया नहीं बनती, 2-4 महीने में भाई झंडे नहीं गड़ते, 5 से 10 साल का समय लगता है। तो क्या आप 5 से 10 साल का समय लगाने को तैयार हो? 5 से 10 साल हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दिन रात लगाना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि हालात हमारे पक्ष में ना हो, परिवार हमारा गरीब है, हमारे पास पहले से कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हमें भूखे पेट भी सोना पड़े। तो क्या आप 5 से 10 साल मेहनत करने को तैयार हो? टीम जेनेसिस इंटरनेशनल, जितने भी लोगों के कल मैंने आपको नाम बताया, अल्टीमेट टीम, ऑसम टीम, ऐसी टीम है ही नहीं जिसके अंदर सारे ही कैप्टन है। ऐसी जेनेसिस टीम आपको यहाँ पर सिखाने को तैयार है। तो क्या आप इस टीम से सीखने को तैयार है? क्या आप इस बिजनेस को रेगुलर समय देने को तैयार हो? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जब आप कमिटमेंट लेते हो, जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप कोई एक चीज करना शुरू करते हो, तो 50 चीज और होती है जो आपको कहीं ना कहीं वहां पर रोकती है। तो क्या आप ऐसे हालातों में भी कि कुछ भी हो जाए ऐसा, लेकिन करना है तो करना है सर, उस हर हाल में आप रेगुलर टाइम देने को तैयार हो? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज लगातार होती है दोस्त, कभी कभी से कुछ नहीं होता दोस्त। ठीक है, अगर आपको अपनी बॉडी भी बनानी है तो जिम रेगुलर जाना पड़ेगा, अगर आपको पढ़ाई करनी है स्कूल रेगुलर जाना पड़ेगा, अगर आपको टॉप करना है तो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ड्यू सॉफ्ट के अंदर टॉप करना है तो आपको रेगुलरली प्लान फॉलो करने पड़ेंगे। ये कभी कभी वाले काम से कुछ नहीं होता है। ठीक है,
कभी कभी कुछ नहीं होता, कभी कभी सिर्फ ऐसा है कि वो बारिश कभी कभार हो जाती, कभी कभार वाली बारिश पे भरोसा नहीं करते। हाँ, लेकिन बारिश का सीजन हो तो उनको अच्छे से पता होता है भैया हो सकता है कि डेली आए, क्योंकि सीजन है। तो सीजन वाला काम करना है। कुछ लोग नदी और नाले की तरह होते हैं। मतलब नालों का हाल क्या होता है, जब बारिश जोरों से होती है ना तो इतना उफान में बहते हैं, पर नदियों को फेल कर देते हैं। कई सारे गांवों में पानी भर जाता है, कई सारी गलियों में पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। लेकिन नदी एक ऐसी चीज, और यही चीज है कि वो तुरंत तो भर जाता है, लेकिन जैसे ही हालात उनके पक्ष से हटे, यानी कि थोड़ी सी गर्मी आनी चालू हुई, तो गर्मी के समय वो सूख भी जाता है। वो नाला जो इतनी तेजी से बह रहा था वो सूख गया। लेकिन नदियां एक ऐसी चीज है जो सूखती नहीं है। कहते हैं समुद्र की बात करें अगर तो सूखता नहीं है। क्यों? जितनी धूप होना है उतनी धूप हो जाए, गर्मी जितनी होना है हो जाए, 50 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, 100 डिग्री हो जाए, ठीक है, कितनी भी धूप हो जाए, लेकिन समुद्र नहीं सूख सकता, क्योंकि उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है। उसको बहुत अच्छे से पता है भैया मेरे को सुखाने के लिए कोई धूप नहीं हुई, ठीक है, उसके लिए तो सूरज को नीचे आना पड़ेगा तभी कहीं सुखा पाएगा मुझे। तो ये चीज होती है, एटीट्यूड होना चाहिए कि सर कुछ भी हो जाए मैं रेगुलर करूंगा, मैं रेगुलर करूंगा, मैं डेली काम करने वाला हूँ, क्योंकि डेली से ही काम होता है। आपको अपनी सीनियर अपलाइन को सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट टू योर सेल्फ, सबमिट टू योर सेल्फ दोस्त, क्योंकि बिना सबमिट किए बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। मैंने कल इस टॉपिक पे भी थोड़ी सी बात की थी, आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो जरूर दिखाऊंगा इस चीज को लेकर कि आपको अपनी अपलाइन को सबमिट क्यों करना है। क्योंकि आप में से हर बंदा अपना सपना पूरा करना चाहता है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, लेकिन एक निर्णय सब कुछ बदल देता है। लेकिन एक निश्चय, सॉरी, निर्णय कुछ बदलता है लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदलता है। बहुत ही बड़ी बात। इच्छा क्या करती है? कुछ नहीं बदलती। इच्छा है करोड़पति बन जाऊं, इच्छा है अंबानी बन जाऊं, इच्छा है मोदी की सरकार की जगह मेरी सरकार बन जाए, इच्छा है ना। क्या होने वाला है? इच्छा लेके बैठे रहे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब आदमी डिसीजन लेता है तो कुछ कुछ चीजें चेंज होने लग जाती है। डिसीजन लिया है ना अब आगे बढ़ने का। लेकिन जब आदमी निश्चय कर लेता है, डिसीजन ले लेता है और बिल्कुल दृढ़ संकल्प, कमिटमेंट की बात, सर आप तो करना है, तो जब आदमी कमिटमेंट ले लेता है ना तो पता ही नहीं चलता कब चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। पता ही नहीं चलता है कि एक जूते सिलने वाला व्यक्ति कब राष्ट्रपति बन जाता है, और एक छोटे से गांव से निकलने वाला बंदा कब ड्यू सॉफ्ट के अंदर करोड़ों रुपए कमाकर सामने आ जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन ये होता है कब? जब कमिटमेंट लिया जाता है। बिना कमिटमेंट के ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो कमिटमेंट लीजिए व्हेन राइटिंग। देखो जिंदगी में ना, आपकी जो किताब है, जिंदगी नाम की जो किताब है, उसमें ना 3 ही पन्ने हैं कुल मिला के, 3 पन्ने। पहला पन्ना, आप पैदा कब हुए, ठीक है, पैदा कहाँ हुए, पैदा कैसे हालात में हुए, किस तरह के परिवार में हुए, आपके हाथ में है? बिल्कुल नहीं है। टीएस धीमान सर ने सिखाई थी मुझे ये बात कि अभिनीत, जिंदगी में 3 पन्नों की किताब होती है। जिंदगी की किताब से 3 पन्नों की है। पहला पन्ना ऐसा है कि भैया आप कहाँ पैदा होगे, किस हालात में पैदा होगे, किस परिवार में पैदा होगे, ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होता। अंतिम पन्ना, मौत वाला पन्ना, ठीक है, आप किस हालात में मरोगे, बीमारी में मरोगे, किस उम्र में मरोगे, कहाँ मरोगे, कोई भरोसा नहीं है, आप बिल्कुल नहीं डिसाइड कर सकते, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन बीच वाला पन्ना जो होता है कि आप इस जिंदगी को कैसे जियोगे, आप जिंदगी कैसे बनाओगे, ये पन्ना आपके हाथ में। पहला पन्ना आप बदल नहीं सकते, लास्ट वाला पन्ना आप बदल नहीं सकते, लेकिन बीच वाला जो पन्ना है उस पर आप पूरी किताब लिख सकते हो। लेकिन जब भी किताब लिखने की बारी आती है, ज्यादातर लोग ना, जो पेन होता है, जो कॉपी हो, जो पेन कलम जो होता है ना, वो किसी और के हाथ में देते कि तू लिख दे भाई मेरी जिंदगी, तू सिखा दे मुझे, तू कर दे। लेकिन एक बार खुद वो पेन उठाओ कि मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे अपना करियर बनाना है, मैं जिम्मेदारी लेकर सामने आ जाऊंगा, मैं कमिटमेंट लूंगा, जिंदगी मेरी, करियर मेरा, बिजनेस मेरा, तो भाई मैं क्यों आगे ना बढ़ू। वो जब अपनी जिंदगी नाम की किताब लिखने की बारी आती है ना, तो ज्यादातर लोग कलम उठाकर किसी और के हाथ में दे देते हैं। तो अपनी जिंदगी की कलम उठाकर किसी और के हाथ में मत दो। आज अगर मैं इस चीज को अपने अंदर देखूं, जब गुरुजी ने मुझे ये बात सिखाई थी, ये समय सिखाई, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि जब उन्होंने मुझे ये बात सिखा दी, उसके बाद से भैया चाहे पापा कुछ बोले, मम्मी कुछ बोले, भैया कुछ बोले, नाना कुछ बोले, काका कुछ बोले, ताया कुछ बोले, टीम कुछ बोले, अपलाइन का कोई बंदा कुछ बोले, लेकिन उसके बाद से एक चीज तो फिक्स थी कि भाई मैंने कमिटमेंट ले लिया था, मुझे यही करना, तो फिर चाहे कोई कुछ भी आकर बोले, मुझे यही करना और मैं करते। तो वो शायद वो एक चीज थी जिसकी वजह से आज ड्यू सॉफ्ट में हम काफी ऊपर आए और उस पेमेंट पर आए जहां हमने आपको दिखाया। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाए, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। बिल्कुल ये फैक्ट बात है, एक बहुत जबरदस्त चीज है। कई बार लोग बोलते हैं सर बड़ी मेहनत कर रहा हूँ सर, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ सर, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ सर, 15 दिन हो गया सर, महीना भर हो गया सर, 6 महीने हो गए सर, 6 साल हो गए सर, और अभी तक कामयाबी हाथ नहीं मिल पाई। बिल्कुल सही बात है दोस्त, बड़ी मेहनत कर रहे हो, कई बार कामयाबी नहीं मिल पाती है। ऊपर वाला कई बार लेने पे आ जाए तो हालात खराब करके रख देता है। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, थोड़ा सा उसके ऊपर भरोसा रखो। क्योंकि कहते हैं जब वो लेना शुरू करता है ना तो रहम नहीं करता, ठीक है। और वैसी हमारी इंडस्ट्री है, वैसे ही हमारा सिस्टम है कि जब लेना शुरू करता है तो रहम नहीं करता,
लेकिन ये भी सच्चाई है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, जब देना शुरू करता है तो हिसाब नहीं करता। लेकिन दोस्त छप्पर फटेगा कब? जब छप्पर बनाओगे, जब छप्पर बना ही नहीं तो फटेगी कहां से भाई मेरे? इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब आपको कामयाब होना है ना, और अगर कामयाब हो रहे हो, या जो भी व्यक्ति आज कामयाब है, जिसका भी आज आपको एग्जांपल दिया जाता है, उसने कोशिश जरूर की है। दुनिया कोशिशों को नहीं देखती है, रिजल्ट को दुनिया सलाम करती है। लेकिन ये सच्चाई है कि भैया जो रिजल्ट है वो कोशिश से ही ना आएगा। बिना कोशिश के किसको रिजल्ट आया है? हवा में तो नहीं हो जाएगा कि नहीं मैं तो कुछ किया ही नहीं था, अभी तो सिर्फ शादी हुई थी, मेरे बच्चा कहाँ से पैदा होगा? ऐसा थोड़ी पॉसिबल है मेरे भाई। कुछ तो कोशिश की होगी, कोई तो प्रोसेस हुई होगी। है सर, मैं तो वो पैदा हुआ सर, वो बच्चा हो गया मेरा, ऐसा पॉसिबल है? सर मैं तो ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन हुआ, जिंदगी बन गई सर, 6 लाख रुपए आने लग गया। पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ने कोशिश तो की होगी, कुछ तो किया होगा ऐसा। नहीं तो ज्वाइन करने वालों की तो कमी नहीं है, वो तो हजारों। कमिटमेंट रखो अपने आप में। नाउ दिस फाइट विच आई हैव वेज्ड विल एंड विथ माई विक्ट्री। बहुत ही बड़ी बात, अब यह लड़ाई जो मैंने छेड़ दी है, इसका अंत मेरी जीत के साथ ही होगा। कई बार ना कुछ लोग सवाल करते हैं, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे साथ वो प्रॉब्लम आ रही है, सर चाचा ये बोलते हैं, भैया ये बोलते हैं, नाना ये बोलते हैं, काका ये बोलते हैं, और बहुत दुनिया भर की बातें आती है। मैंने एक बार अपनी अपलाइन से सवाल किया, मैंने अपने सीनियर से सवाल किया कि सर बड़ी टेंशन है सर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में जितनी आज प्रॉब्लम्स है ना, ये सब ड्यू सॉफ्ट की वजह से। मैंने बोला ऐसा क्यों, ये क्या बात कर रहा है तू? तो मैंने बोला सर वो घर वालों ने तो इंजीनियर बनने के लिए भेजा हुआ था, और मेरे को पता नहीं एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कहाँ से काट गया, मेरे को पता नहीं कि चीजें कहाँ से लग गई, और मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। घर वाले तो 20-25 हजार की सोच रख के बैठे थे, लेकिन मैंने सोच लिया कि यार 6 लाख रुपए जिंदगी का कमाऊंगा। घर वाले तो सोच रहे थे कि तू साइकिल में चल पूरी जिंदगी, लेकिन मैंने तो कार की सोच ली। तो सर सोच बड़ी रख ली और मैंने डिसीजन ले लिया। तो जो देखो मुझे कमेंट करता रहता है, जब देखो मुझे यही बोला जाता है कि कहाँ लगा हुआ है, क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, फॉर्म भर दे, ये कर दे, वो कर दे, फलाना कर दे, ढिकाना कर दे। बड़ी टेंशन है सर, बड़ी प्रॉब्लम है सर, ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब सर बड़ी दिक्कतें जाती है। तो सर ने एक बड़ी प्यारी बात बोली, अभिनीत खुजली किसको हुई थी? मैं क्या सर, खुजली तो मेरे को हुई थी। तो बोले खुजाएगा कौन? बोला सर खुजाना भी खुद ही पड़ेगा। बस यही चीज है मेरे भाई। एंटरप्रेन्योर आपको बनना है, करियर आपको बड़ा बनाना है, लाइफ आपको बड़ी बनानी है, पैसा आपको ज्यादा कमाना है, लिविंग स्टैंडर्ड को, लाइफ स्टाइल तक आपको लेके जाना है, आपको अपने परिवार को सिक्योर आपको करना है। ठीक है, जब सारी चीजें आपको करनी है, जब ये लड़ाई आपने छेड़ ही दी है, तो जब खुजली आपको हुई है तो खुजाना भी तो आपको पड़ेगा ना मेरे भाई। ये चीज दिमाग में बैठाओ, हमेशा ध्यान रखो, और ये चीज माइंड में बैठा लो कि इट इज नॉट ओवर अंटिल आई विन। ये जब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं यहाँ जीत नहीं जाता। एक बच्चे के साथ हुआ, वो अपने फादर के साथ बैठ के चेस खेल रहा था। चेस खेलते खेलते उसने क्या हुआ कि भाई वो हार गया। पापा बोलते हैं बेटा इट इज गेटिंग लेट, तो बोलता है नहीं नहीं पापा खेलते हैं ना। तो उसने एक बार और खेला, 2 गेम और खेले, जैसे 2-3-4 गेम उन्होंने खेले, और दोनों तीनों गेम वो बच्चा हार गया। जब वो दोनों तीनों गेम आ गया, तो पापा बच्चा बोलता है ऐसे, पापा बोलते हैं बच्चे से, बेटा इट इज गेटिंग लेट, ठीक है, रात के 11 बज गए, सोते हैं चलो, ठीक है, वी हैव टू स्लीप। बच्चा बोलता है ना पापा हम खेलेंगे। बोले कल खेल लेंगे। बोले कैसे खेल लेंगे? इट इज नॉट ओवर अंटिल आई विन, अभी तो मैं जीता नहीं हूं, तो कैसे खेल लेंगे, कैसे कल खेलेंगे, अभी खेलेंगे। और उसके बाद उन्होंने मैच खेला, उन्होंने और चेस खेला, 2 गेम और वो बच्चा हारा, और तीसरा गेम वो बच्चा जीत गया। और उसके बाद बोलता है नाउ इट इज ओवर बिकॉज आई विन, नाउ इट इज ओवर बिकॉज आई विन। मतलब वो बच्चा सिंपली बोलता है कि पापा अब ये चीज गेम खत्म हुआ है, क्यों? क्योंकि मैं जीत गया हूं। जब तक वो जीता नहीं तब तक उसने गेम खत्म किया नहीं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आपकी मानसिकता में ये नहीं होगा इट इज नॉट ओवर अंटिल आई विन, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आज सिंपल सी बात है यार, जिसको भी आप देखो वो ट्राई करते गया करते गया करते गया, शुरुआत में उसको रिजल्ट मिले कहाँ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी को भी उठाकर देख लीजिए, और उसके अंदर एक कमिटमेंट था जो उसको आगे लेकर गए। तो कमिटमेंट रखिए अपना, ये कमिटमेंट ही आपको आगे तक लेकर जाएगा। तो अभी मैं अब आपके साथ कमिटमेंट की बात कर रहा था, चलिए तो कमिटमेंट में मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। एक बड़ी ही जबरदस्त चीज है जो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, बहुत ही अल्टीमेट मैसेज जो आज आपको ये शो करेगा कि किस तरीके से आप अपना एक बेहतर करियर बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं। बहुत ही शानदार मैसेज, बहुत ही शानदार, मतलब गजब की चीज। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ये मूवी देखी थी तब मेरे अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, पर जब ये सीन मैं बार बार देखता हूँ, जितने बार मैं ये मूवी देखता हूँ उतने बार मेरे अंदर ना ये पिक्चर क्लियर होती है कि यार वाह क्या बात है।
ऐसा होना चाहिए कमिटमेंट। कमिटमेंट तो यहीं से आता है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों ने ये देखा होगा, ठीक है, लेकिन आज फिर भी आप दोबारा देखिए कि आखिर क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको और हो क्या रहा है यहाँ पे। कमिटमेंट क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। लड़की सीधा लो। ग्लव पहन के लड़ाई झगड़ा करता है। इसी को पहन के तो झगड़ा करते हैं। ग्लव का बदनामी मत करो। बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के स्पोर्ट्स होता है, झगड़ा नहीं। तेरा बनंग तुम कोच सिंह है, भीम को सिंह का कोच, एशियन चैंपियन। तुम बॉक्सर है? अभी तक तो सिर्फ फाइटर सर, लेकिन तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी बन जाएगा। हे, तुमने क्यों रोका? प्रैक्टिस चालू रखो, चलो। तुम मुझे 5 रीजन बताओ कि मैं तुमको बॉक्सिंग क्यों सिखाऊं। I love boxing. I love boxing. I love boxing. I love boxing. पांचवा में बताना पड़ेगा। ये ग्लव को कमाना पड़ता है। 1 महीना, कल से 7 बजे आ जाना। मौका तो मिल गया, यूसुफ की ज्वाइनिंग तो हो गई, अब आगे क्या होगा? इधर एक बंदा जिसकी फैमिली ने कभी इतनी बड़ी सोच रखी, 1 लाख वाली, और अचानक मौका मिल जाए, वो बच्चा ज्वाइन करे, तो उसके बाद उसका क्या आलम होता है? तो चलिए वो आलम भी देखते हैं। जल्दी लाओ। ओए, ये इसे इमाम, वो मैं बॉक्सिंग ज्वाइन किया है। अच्छा, क्या बोला तूने? बॉक्सिंग? तो तूने एथलेटिक छोड़ दिया और उसके ऊपर जब हुआ? लोग का कोचिंग फ्री है। तेरा आपा तेरा लड़ाई झगड़ा को लेके वैसे भी खुश नहीं है। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। मान जाएगा। पापा मना करेंगे। मैं पापा को बोलने जा रहा हूँ। कहा जा रही हो? मैं पापा से बात कर लूं। रवि को कौन नहीं लाएगा? अप्पा, मेरे को तुमको कुछ बोलना है। हाँ, कई दौर है। मोटिवेटर के तौर पे पापा के पास, बस पापा भी डिसऑफ करनी है। बोल। वो चाव भी कितना बड़ा हो गया ना। चाव भी बड़ा हो गया तो क्या, उसके लिए लड़का ढूंढूं? तुम अभी तक इधर ही बैठे? हो सर, वो मेरा 20 दिन अभी भी बाकी है। सीधा लाओ। 10 दिन हो गया, कुछ ही नहीं मिला, फिर भी लगा हुआ। तुम बहुत जिद्दी है। आ गई। लाओगा। टिका हुआ है। आओ शुरू करते हैं। अब स्टार्ट कहां से हो रहा है, उस स्टार्टअप को देखिए। ये बताओ, दुनिया का शेप कैसा है? गोल सर। दुनिया के लिए चुंगनी जान, तुम्हारे लिए नहीं। आज से तुम्हारे लिए ये दुनिया सिर्फ ये स्क्वायर है, और इस दुनिया का भी कुछ रूल्स है, शर्त है। ये बैंडेज तुमको हमेशा अपना शर्त याद दिलाएगा। पहला शर्त, कमिटमेंट। सबसे पहले इसके बिना कोई भी रास्ता को अपना मंजिल नहीं मिलता। मंजिल भी कम जिद्दी नहीं है। तुम उसके तरफ चलेगा तो वो तुम्हारी तरफ चले नहीं। आज से तुम्हारे लिए ये दुनिया सिर्फ ये स्क्वायर है, और इस दुनिया का भी कुछ रूल्स है, शर्त है। ये बैंडेज तुमको हमेशा अपना शर्त याद दिलाएगा। पहला शर्त, कमिटमेंट। इसके बिना कोई भी रास्ता को अपना मंजिल नहीं मिलता। मंजिल भी कम जिद्दी नहीं है। तुम उसके तरफ चलेगा तो वो तुम्हारी तरफ चलेगा। ध्यान दो।
फास्टर फास्टर मोर दे हमेशा फुल सरेंडर टू बॉक्सिंग। बॉक्सिंग को अपना सब कुछ दे दो, अपना टाइम, अपना खुशी और अपना पहचान भी, तब जाके तुम्हारा नाम बने। फास्टर 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 फास्टर। शाबाश, 10 सेकंड बाकी। लो फास्ट 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 फास्ट। शाबाश फास्ट। हमेशा फुल फोकस। ध्यान गया तो नाक गया, तुम्हारा भी और मेरा भी। और मेरे को मेरा नाक बहुत प्यारा है। एल्बो ऊपर, पंच सीधा। सीखने वाली बात थी यहाँ पे। ये एक सीन है मैरीकॉम का। मैरीकॉम मूवी आई थी बीच में, आप लोगों ने शायद देखी हो, काफी पुरानी हो गई है, अभी 5-7 साल पहले की बात। बहुत ही अल्टीमेट तरीके से मैरीकॉम के ऊपर ये पूरी बायोग्राफी बायोपिक थी, जिसमें मैरीकॉम के बारे में बताया कितने बैकवर्ड वो फैमिली से थी, कैसे उसने स्टार्ट किया, फैमिली ने अपोज किया, ठीक है, सोर्सेस कोई नहीं थे, जरिए कोई नहीं थे, लेकिन उसने करना था। उसको एक कोच मिला जिसने उसे बोला कि चल ठीक है मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन उसने भी चेक किया। अपलाइन भी कई बार चेक करती है किस बंदे के ऊपर दाव लगाना। हमने 80-20 रूल की बात की, आज मैं तो ये काम लगातार करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वहां पर उसने ये चीज चूज की। उस बंदी ने अपने आप को साबित किया, 10 दिन तक लगातार लगी रही, 10 दिन तक उसे कोई भाव नहीं दिया गया। और जब उससे पूछा कि तुम अभी तक बैठी हो, तो उसने कहा कि सर अभी तो 20 दिन बाकी है सर। सर आपने तो 5 साल की बात बोली थी सर, अभी तो 2 ही साल हुआ है। कुछ मिल जाता है सर फिर, और उन्हीं का गेम है अपना। तो उसने बोला कि सर मुझे तो करना है। उन्होंने बोला चलो मतलब जिद्दी तो हो तुम, चलो आ जाओ सामने। और उसके बाद जब चालू हुई स्टार्टिंग, यार स्टार्टिंग हुई कि चलो मैं तुम्हें गाइड करूंगा, सिखाऊंगा। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं सर आपकी मेंटरशिप में काम करना पड़ता है। सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है, देख मेरी मेंटरशिप आसान नहीं, दिन रात मेहनत करवाता हूँ, 24 घंटा दौड़ाऊंगा, तुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली। लेकिन ये चीज मान, करियर की फुल ऑन गारंटी। तो जब ये बात आती है तो मैंने देखा है 80% लोग जो मुझे कॉल करते हैं सर हम आपकी मेंटरशिप में काम करना चाहते हैं, दोबारा उनका कॉल ही नहीं आता, दोबारा वो फोन ही नहीं करते। मतलब समझ में आ गया मुझे कि यार ये बंदा दाव लगाने लायक नहीं। तो यहाँ पर एक बंदे ने बात की कि भाई अब उससे सिखाना शुरू किया, उसे बताया कि ये स्क्वायर ही तेरी जिंदगी है, ड्यू सॉफ्ट ही आपकी जिंदगी है। स्टार्टिंग के 5 साल तो इस बात को कमिट कर लीजिए, 10 साल तो इस बात को कमिट कर लीजिए। आज मैं देखता हूँ जब हमने संजय सर को सबमिट किया, जब मैंने प्रमोद सर को सबमिट किया, तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरे पिछले 7-8 सालों के अंदर कब कौन सी मूवी लगने के बाद, रिलीज होने के बाद जब लगी और लगने के बाद वो कब थिएटर से निकल गई मुझे नहीं पता। क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था, लेकिन मुझे आज ये भी नहीं पता कि आईपीएल की टीमों के नाम क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के अंदर कौन से प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, अभी करंटली कौन सा प्लेयर है। जो थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह में पढ़ लिया वो पता है, लेकिन ये आलम रहा, जबकि कोई मूवी नहीं छूटती थी दोस्तों के साथ, बहुत ज्यादा। तो एक चीज समझ में आ गई, ये स्क्वायर ही है अपने लिए, जो ये ड्यू सॉफ्ट ही अपनी जिंदगी है। एक बात कहेगी सर ने, सर अभिनीत कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि कमिटमेंट के बगैर दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपनी मंजिल नहीं मिलती। मंजिल भी बड़ी जिद्दी है, तब उस जब तक आप उसकी तरफ नहीं बढ़ोगे तब तक वो आपकी तरफ नहीं बढ़ने वाले। लोगों को सपने पूरे करने होते हैं, लेकिन सपनों की तरफ छलांग नहीं मारनी। तो कहीं ना कहीं उसने कमिटमेंट की बात, फुल सरेंडर टू बॉक्सिंग। उसने बोला कि आपको फुल ऑन सरेंडर करना पड़ेगा, रेगुलर टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के रखना पड़ेगा, बॉक्सिंग को ही अपनी दुनिया माननी पड़ेगी। ये चीज उसने बोला, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। ये अगर आप करने को तैयार हो तो गारंटी मानो आपकी जिंदगी बनना तय। फुल सरेंडर, फुल सरेंडर की बात के साथ, जब कमिटमेंट की बात होती है, फुल सरेंडर की बात होती है, फुल फोकस की बात होती है। फोकस करना पड़ेगा यार, बिना फोकस के नहीं होता है। बिना फोकस के तो चीजें धुंधली दिखाई देती है। आज हम 3 दिन से 4 दिन, आज चौथा दिन है, हमारा चौथा सेशन है। हम लगातार बात करते आ रहे हैं। जिसने इस 3-4 दिन के सेशन को कंप्लीटली ध्यान दिया होगा, इट इज माय गारंटी उस बंदे को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि इंडस्ट्री का बैकग्राउंड कितना बड़ा है, डायरेक्ट सेलिंग का बैकग्राउंड कितना बड़ा है, करियर कितना बड़ा है, ड्यू सॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है, ड्यू सॉफ्ट के अंदर लोग किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उसका खुद का ड्यू सॉफ्ट में आगे बढ़ने का वजह क्या हो सकता है। लेकिन जिसका फोकस नहीं था, जो आंखें मींच रहा है, जो आंखें मीचते मीचते देख रहा है, जो बिस्तर में सोया पड़ा हुआ, कईयों की तो अभी भी नींद नहीं खुली है, मैं देख रहा हूँ, अभी भी बिस्तर में घुसे पड़े हैं। और इनको सर कार चाहिए सर, इनको जिंदगी बनानी है, इनको भविष्य बनाना है। बिस्तर में बैठे बैठे भविष्य बनेगा तेरा, सपने में ही बनेगा, मान ले मेरी बात। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट लेना पड़ेगा, और अगर आप ये कमिटमेंट लेने को तैयार हो, फिर देखो आप काम कैसे, इस कमिटमेंट पे बढ़िए आगे। तो चलिए आगे लेके चलता हूं मैं आपको वापस ट्रेनिंग के अंदर, आगे के पॉइंट्स हमारे, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि चलिए सर कमिटमेंट तो हमने ले लिया सर, हम रेडी हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, कई सारे लोग बोल रहे हैं ये बात कि सर मैं फुल्ली सबमिटेड हूँ, सर मैं फुल्ली कमिटेड हूँ,
सर मैं बिल्कुल सब कुछ लगा दूंगा, जो आप बोलेंगे वो करूंगा, कई सारे लोग बोल रहे हैं। और नो डाउट मेरे पास है ऐसे बंदे, सब कुछ लगाने को तैयार हैं, और शायद इसी वजह से हम रात के 11-11, 12 बजे तक और 2-2 बजे तक तो सर्विस देते हैं। क्योंकि हमें भी तो ऐसे ही बंदे चाहिए, जिनके पीछे हम सर्विस दे सकें। हम सर्विस 24 घंटे को देने को तैयार है, लेकिन अगर कोई बंदा 24 घंटे करने को तैयार नहीं है, तो क्या सर्विस देंगे? तो पता है मुझे कुछ लोग तो हैं ऐसे, और आप ही के बीच में से हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। कल हमने कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में आपको बताया था। तो चलते हैं अब हम आगे, कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और अब आगे हमें क्या करना पड़ेगा। सर कमिटमेंट ले लिया सर, लेकिन अब आप बताओ सर, तूफान खड़ा करना है तो करना क्या? तो तूफान खड़ा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमें कुछ प्लानिंग्स करनी। दुनिया में कोई भी चीज़ें बिना प्लानिंग के नहीं होती। हर चीज़ के लिए एक गेम प्लान सेट करना होता है, ठीक है? तो गेम प्लान क्या होता है? गेम प्लान क्या बोलता है? तो गेम प्लान की अगर हम बात करें, तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना, ड्यू सॉफ्ट में आगे बढ़ने के लिए अक्सर एमडी सर ये बात बोलते हैं कि आपको प्लानिंग्स के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने काम की प्लानिंग नहीं करोगे और उस प्लानिंग के ऊपर वर्कआउट नहीं करोगे, प्लीज बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए। यू हैव टू प्लान योर वर्क, देन वर्क योर प्लान। दिस इज द गेम ऑफ सक्सेस। यही कामयाबी का गेम है, यही कामयाबी का मूल मंत्र। जब तक आप कामयाबी के लिए मेहनत नहीं करोगे, तब तक मेहनत नहीं मिलने वाली। लेकिन उस मेहनत के लिए भी प्लानिंग करनी होती है। इस दुनिया में ऐसे भी ढेर सारे लोग बैठे हैं जो अंधाधुंध मेहनत कर रहे हैं, पर मेहनत कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किस चीज पे करनी है, उनको बिल्कुल नहीं पता। तो कहीं ना कहीं उसके लिए उन्हें प्लानिंग करनी है। प्लान करने के लिए यहाँ पे आपके सीनियर अपलाइंस बैठे हुए हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपके लिए प्लानिंग वर्क बनाते हैं। लेकिन उस प्लानिंग के ऊपर भी तो वर्क करना पड़ेगा। जो टीम प्लानिंग के ऊपर वर्कआउट कर रही है, वो आज की डेट में सारे के सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ती जा रही है। हम बात करते हैं 5 साल तक आपको सर्वाइव करना है, या 5 साल तक आपको मेहनत करनी है। यहाँ पे तो 5-5 साल के अंदर लोग कार अचीवर बन के बैठे हैं। 5-5 साल के अंदर लोग 50-50 माइल हिट करके बैठे हुए हैं। मतलब 50 माइल का मतलब होता है 15-15, 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए पहले ही 5 साल में कमा गए। आज क्यों संजय धीमान के बारे में हम बात करते हैं कि गुरुजी ने 1.5 साल के अंदर सिर्फ प्रिविलेज कंप्लीट किया, लेकिन अगले ही 5 साल के अंदर 900 माइल्स ऊपर, 900 माइल्स। क्यों थे 900 फ्लाइट्स? क्योंकि उनके पास प्लानिंग्स थी, उन प्लानिंग्स के ऊपर काम किया। तो प्लानिंग से कहीं ना कहीं काम होता है। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, बिग ड्रीम बिग रिस्क, स्मॉल ड्रीम स्मॉल रिस्क। लोगों का सपना बहुत बड़ा होता है, सर घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन जब सेक्रीफाइस करने की बारी, सर काम 2 ही घंटे करूंगा सर, 2 घंटे से ऊपर नहीं आऊंगा सर, मुझे को पार्ट टाइम के लिए कहा गया था। बिल्कुल सही बात है, पार्ट टाइम के लिए गया था, लेकिन पार्ट टाइम में पार्ट वाली इनकम ही होने वाली। अभी सपना बड़ा है, सपने बड़े पूरे करने हैं, जरूरतें बड़ी है, तो भैया रेस बड़ी, वहां दौड़ बड़ी लगानी पड़ेगी। और सपना छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी रेस लगाते रहो। Nobody can become a millionaire to join the dues of, but everyone can become millionaire to follow the GIT system। ये बात आपको घर करनी पड़ेगी दिमाग। ड्यू सॉफ्ट कोई भी ज्वाइन करता है, ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन करके आप ड्यू सॉफ्ट में स्टार्टअप कर सकते हो। पैसा बहुत ज्यादा नहीं कमा सकते। अगर आपको सिस्टम में पैसा कमाना है, तो आपको जेनेसिस इंटरनेशनल टीम को ज्वाइन करना पड़ेगा। हु इज द जीआईटी टीम? कल मैंने आपके साथ वाइडली डिस्कशन किया कि कौन कौन थे जीआईटी टीम में। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप फेल होने की प्लानिंग बनाएंगे तो गारंटी है आप फेल हो, और वैसे अगर आप पास होने की प्लानिंग बनाएंगे तो पास हो जाएंगे। ज्यादातर लोग फेल होने की प्लानिंग बनाते हैं, सर उसने क्यों छोड़ा, सर चलेगा कि नहीं, सर होगा कि नहीं। वो हमेशा इन्हीं चीजों की प्लानिंग करते हैं, तो उन्हीं चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, तो उनको मिलता भी अंतिम में नाकामयाबी है। लेकिन जो इन चीजों की प्लानिंग ना करके आगे बढ़ते हैं, उन्हें कामयाबी मिलती है। और इस इमेज को दिमाग में बैठा लीजिए, घर में बैठा लीजिए, एकदम दिमाग के घर में, कि बिल्कुल इस इमेज में एक चीज समझिए कि सक्सेस एक रात में नहीं मिलती। जब इस बंदे ने शुरुआत की तो बच्चा था, बच्चा छोटा सा पौधा लगाया, पानी देना शुरू किया, देख रेख करना शुरू किया। पैसे का पेड़ है ये, पैसे का पेड़, इसलिए ध्यान दो। मैं उस पेड़ की या उस पौधे की बात नहीं कर रहा हूँ जो कुछ नहीं देने वाला है सिवाय पत्तियों के। ये हम बात कर रहे हैं पैसे के पौधे की, ठीक है? तो पैसे के पौधे को पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, देख रेख करनी पड़ती है, मौसम से बचाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अंतिम में क्या हो रहा है, जब उस बच्चे ने ये चीज करनी शुरू की, तो बुढ़ापे में उसे वो पैसे का पेड़ वाकई में ढेर सारा पैसा। तो वैसे ही ड्यू सॉफ्ट होता है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि 2 से 5 साल लगातार मेहनत करो। प्याज के पौधे को 9 हफ्ते लगते हैं बूढ़ा होने। तीसरे चौथे हफ्ते में वो प्याज निकाल देता है, 5वें हफ्ते में से छठे हफ्ते में प्याज निकाल देता है, 6वें हफ्ते में प्याज आपको मिल जाती है। लेकिन 9 हफ्ते के अंदर वो बूढ़ा होकर मर भी जाता है, और एक पौधे में एक ही प्याज मिलने वाली। लेकिन जब आप आम का पेड़ लगाना शुरू करते हो, जब आप आम का पौधा लगाते हो, तो आपको भी पता है स्टार्टिंग के 5 साल कुछ भी नहीं होता। और उसका मतलब ये नहीं कि 5 साल उसमें कुछ लगाना नहीं पड़ेगा। 5 साल आपको लगातार देख-रेख करनी पड़ेगी। 5 साल आपको लगातार उसके अंदर जाना पड़ेगा। 5 साल तक आपको खाद देनी पड़ेगी, ठीक है? आपको पानी देना पड़ेगा। अगर उसमें कीड़े लग गए तो आपको कीड़े हटाने पड़ेंगे। लेकिन गारंटीड है कि 5 साल के बाद वो पूरी ज़िंदगी आपको इतने आम देने वाला है कि आप अकेले खा ही नहीं पाएँगे।
लेकिन 5 साल आपको ये काम करना पड़ेगा। तो वैसे ही ड्यू सॉफ्ट के बारे में हम बात करते हैं कि सक्सेस एक रात में नहीं मिलती, जो प्लानिंग दी जा रही है कंटिन्यूअसली आपको लंबे समय तक फॉलो करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। अब आप एक ही पेड़ को या एक पौधे को थोड़े समय किसी जगह लगाए, लगा नहीं यार यहाँ से तो ये कुछ निकल नहीं रहा, उखाड़ते हैं दूसरी जगह लगाते हैं। फिर दिखा यहाँ कुछ नहीं निकल रहा, चलो यहाँ से उठाते हैं किसी और जगह। एक पौधे को अगर आप बार-बार उखाड़कर अलग-अलग मिट्टी में या अलग-अलग खेत में लगाओगे, आप पनपने का मौका ही नहीं दे रहे हो, कितने टाइम में पनप पाएगा? शायद हो सकता है वो मर भी जाए वो, क्योंकि जब पनपने का समय आ रहा था आपने उसकी जड़ें उखाड़ दी। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, दुनिया का कोई भी पौधा एक ही जगह जड़ टिका के आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर एक चीज़ को आपको जड़ टिकानी पड़ेगी कि मुझे यही करना है, तब देखो फिर कामयाबी कैसे। अब इस कामयाबी के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? हमें 4 बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। 4 बेसिक में सबसे पहला बेसिक क्या है? लिस्ट। दूसरा बेसिक क्या है? कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। तीसरा बेसिक क्या है? शो द प्लान। और चौथा बेसिक क्या है? फॉलो। ये 4 चीजें हैं जो ड्यूसॉफ्ट के अंदर आपको करनी होती है, जिसके साथ प्रोडक्शन आता है, जहाँ से वॉल्यूम जनरेट होता है। वॉल्यूम जनरेट करना पड़ता है। दुनिया में हर इंसान यहाँ वॉल्यूम जनरेट करना चाहता है। ड्यूसॉफ्ट में तो खासकर लोग वॉल्यूम जनरेट करने ही आते हैं कि सर मैंने आज अगर ज्वाइन किया है, तो वॉल्यूम जनरेट होना चाहिए। वॉल्यूम जनरेट से मेरा क्या मतलब है? वॉल्यूम जनरेट से मेरा मतलब है कि सर आज मैंने ज्वाइन किया है, सर पैसा आना चाहिए, चेक बनने चाहिए सर। तो पेमेंट कहाँ से आती है? काम कहाँ से बढ़ता है? अचीवमेंट कहाँ से आती है? कार कहाँ से आती है? घर कहाँ से बनता है? सर 4 दिन से सिर्फ इसी इंतजार में ये सेशन देख रहे हैं कि बस आप ये बता दो सर कार कैसे आती है? सर 7 बार का फॉरेन टूर कैसे हिट होता है? तो आज मैं इसी चीज़ पे बात करूँगा कि वॉल्यूम कहाँ से जनरेट होता है? कैसे बिज़नेस आपको बहुत ज़्यादा मिलता है? वॉल्यूम जनरेट करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो लिस्ट में, दूसरा कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग का, तीसरा प्लान का, चौथा फॉलो। तो पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करो कि लिस्ट बिल्डिंग है क्या? लिस्ट बनाना ज़रूरी क्यों है? ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जब हम लिस्ट बनाने की बात करते हैं, तो लिस्ट नहीं बनाते। ठीक है? तो लिस्ट बनाना ज़रूरी क्यों है, ये चीज़ को समझिए। पहली बात तो ये कि अगर आपने लिस्ट बनाई है, मतलब वाक़ई आपने इस बिज़नेस को सीरियस लिया है। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई, मतलब यकीन मानिए हम मानेंगे ही नहीं कि आपने बिज़नेस को सीरियस लिया। ठीक है? दुनिया में कहीं पर भी ध्यान रखिए, जब भी आप कोई धंधा शुरू करते हैं, अभी दुकान ले ली है किराए से, माल कुछ डाला नहीं, तो काहे का धंधा होगा? माल तो डालना पड़ेगा ना। माल डालोगे तब पहली बार प्रूव करोगे कि हाँ, आप दुकान खोलना चाह रहे हो, आप पैसा कमाना चाह रहे हो। ठीक है? जॉब करनी है सर, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है सर, फलानी चीज़ में जाना है, फार्म भरना ही नहीं है। बिना फॉर्म भरे कहाँ से जाओगे? तो वैसे ही ड्यू सॉफ्ट के अंदर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको कामयाब होना है, स्टार्टअप करना है, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। बिना लिस्ट के व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको अपनी छोटी-छोटी मिस्टेक्स पता चलने लग जाती है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। क्यों बिज़नेस चल रहा है, क्यों बिज़नेस नहीं चल रहा है। 90% लोग, या बोल सकता हूँ आप 100% लोग, जितने लोगों का बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और जिनका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है, दोनों को बिठाइए, दोनों का प्रोग्रेसिव चार्ट चेक कीजिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लिस्ट में निकल कर आएगी, मेरी गारंटी। अपने आप पता चल जाएगा कि इस बंदे ने लिस्ट बनाई नहीं है। जितने लोग सिस्टम छोड़ के जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का आलम ये होता है उन्होंने लिस्ट ही नहीं बनाई। बनाई नहीं होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो लिस्ट बनाते हैं कि लिस्ट बनाने की बारी आती है तो बंदा क्या होता है, सर मोबाइल में है ना सर, मोबाइल में है तो सही। अच्छा पानी में गिर गया तो, चोरी हो गया तो, हैंग मार गया तो, फॉर्मेट हो गया तो, फिर सर दिमाग में है ना सर, दिमाग में। अच्छा दिमाग हैंग हो गया तो, आप पागल हो गए तो, 2 ना मिलती है मार्केट से, सिर्फ 2 नाम, और 2 ना मिलने के बाद आदमी के दिमाग से सारे के सारे नाम मिट जाते हैं, सारे नाम इरेज़ हो जाते हैं। फिर उसको याद ही नहीं आता किसको प्लान लिखना। दिमाग हैंग हो गया तो, ऑन पेपर बनाओ, ऑन पेपर आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, चाहे आप लैपटॉप में बनाएँ, चाहे कॉपी में बनाएँ। लैपटॉप में बना रहे हैं, एक्सेल शीट में प्रोग्रेसिव चार्ट बनाइए, उसमें एक तरफ से अपनी लिस्ट तैयार कीजिए। और अगर आप कॉपी में बना रहे हैं, तो कॉपी में प्रोग्रेसिव चार्ट बनाइए और वहाँ पर अपनी एक लिस्ट बनाना चालू कीजिए। भई इतने लोगों को मैं जानता हूँ और एक लिस्ट आपको बनानी है। लिस्ट बनाने पर ही पता चलेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, लिस्ट बनाने पर ना एक फ़ायदा और मिलता है कि आपको ये पता चलता है कि आपको किस व्यक्ति को प्लान करने जाना है, किस डेट में आपको उसका प्लान करना है, फ़ॉलो अप कब करना है, प्रोस्पेक्टिंग कब होती है, छोटे से छोटी चीज़ आपको पता होती है। पूरी प्लानिंग ही यहीं से बनना शुरू होती है जब आपके पास लिस्ट बने। लेकिन लोग लिस्ट बनाने में आनाकानी, फिर कुछ लोगों की लिस्ट बनती है सर, ये बन गई सर लिस्ट। सर आपने बोले थे लिस्ट के लिए, सर लिस्ट बन गई। कितने लोगों की लिस्ट है? 10 लोगों का नाम। 10 10 सर 10 लोगों की लिस्ट। हाँ सर इतने को ही जानता हूँ सर, मैं इतने को ही जानता हूँ। सर मैं बाहर रहा हूँ सर, मैं बाहर से पढ़ा हूँ सर, फलाना है सर, ढिकाना है सर, मैं तो किसी को जानता नहीं सर, मैं तो घर में घुसा रहता था, मैं तो कभी घर से ज़िंदगी में निकला ही नहीं। ठीक है? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कम से कम, या तो 100 लिखा है, मैं सीरियसली बोलूँ, कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बननी चाहिए पहली बार में। 200 से नीचे की अगर आपकी लिस्ट बनी है तो आप बिज़नेस में बहुत तेज़ी से नीचे जाओगे। क्यों नीचे जाओगे मैं वो भी बताता हूँ। लिस्ट भरती है कॉन्फिडेंस।
जब आपके पास लिस्ट बड़ी होती है तो आपको पता होता है यार इतने ऑप्शंस है, हमने लॉ ऑफ एवरेज बताया 10 में 3 आएंगे, साला मेरी लिस्ट तो 500 लोगों की है, इस हिसाब से देखा जाए तो 150 लोग तो वैसे ही आ जाने। टेंशन नहीं है उस बंदे को, वो एक के पास जाएगा, बात करेगा, बंदे से अप्रोच की, बंदे ने मना किया, छोड़ना दफाओ, अगले के पास चले जाएंगे, टेंशन थोड़ी, लोगों की कमी थोड़ी। लेकिन जिसकी लिस्ट ही 20 लोगों की है, अब एक तो मरी मरी सी लिस्ट बनाता है बंदा 20 लोग, अब 20 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद जब उसमें प्लान करने जाता है, 2 लोगों ने मना किया, 2 ने मना कर दिया, सब क्या होगा सर, 18 लोग ही तो बचे हैं सर, उसमें भी 18 लोगों में से कईयों को जानकारी मिल गई सर, वो सुन नहीं रहे। फिर उसके बाद रोना गाना चालू, फिर उसके बाद वो जिंदगी भर रोता रहता है, और अप्लाई तो उसकी आंसू ही पोंछती रहती है पूरी जिंदगी, और वो एक ही चीज, सर लिस्ट ही नहीं है, सर लिस्ट ही नहीं है, सर लिस्ट ही नहीं है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, घर में शादी हुई थी बीच में कोई? सर मेरी तो खुद की हुई थी सर, दूसरे की क्यों बात करते हो सर? अच्छा, शादी में कितने लोग आए थे सर? सर शादी में 500 लोग आए थे सर। वो 480 कौन से साले जो फ्री में खाना खाते? 20 लोगों की तो लिस्ट बनी है, वो 480 कहाँ है भाई? है? मेरे घर में कोई शादी नहीं हुई, ठीक है, वो एक्सपायर हुआ था, मैयत उठी किसी की, कोरोना के पहले, कोरोना के बाद की बात नहीं कर रहा, अभी 10 ही लोगों की परमिशन, कोरोना के पहले मैयत उठी किसी की, सर मैयत में तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ रहा सर, मेरे दादाजी की मैयत में 1000 लोग थे सर, कहाँ है वो 980? कहाँ है 980? नहीं समझ में आ रहा, कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। ये मान लो कि तुम मर गए, तुम्हारी मैयत में कौन कौन आएगा उसका नाम लिखो उस लिस्ट में, उसका नाम लिखो, लेकिन लिस्ट बनाओ, जितनी बड़ी लिस्ट बनेगी उतना बिजनेस बढ़ेगा। सबसे पहले तो लिस्ट बड़ी करनी पड़ेगी मेरे भाई मेरी बहन, लिस्ट से ही बिजनेस होता है, दुनिया के हर व्यापार का एक रॉ मटेरियल होता है। अगर मेरा टॉयज का एक छोटा सा गिफ्ट शॉप है तो मुझे वहां पर वो मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, किराना की दुकान है तो शक्कर चाय पत्ती ये इकट्ठी करनी पड़ेगी, अगर मेरी हार्डवेयर की दुकान है तो मुझे हार्डवेयर इकट्ठा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, वहीं से तो बिजनेस बढ़ेगा। ड्यू सॉफ्ट के बिजनेस लोगों से चलता है, ड्यू सॉफ्ट का बिजनेस लोगों से चलता है, लोगों की कमी नहीं है, ठीक है, लोगों की कमी है ही नहीं। कुछ लोग बनाते ही लिस्ट छोटी है, 15 20 25 लोग की लिस्ट बना ली, अभी वो मान लो उसमें से 25 लोग में से 20 लोग के प्लान हो गए, 5 सुन नहीं रहे, सर अभी तो लिस्ट ही खत्म हुई, लिस्ट ही खत्म हुई। कौन सी दुनिया में जी रहा भाई? इंडिया है इंडिया, 135 करोड़ की आबादी, पर सेकंड एक बच्चा जन्म ले रहा। किसी ने बीच में सवाल किया सर वो तो सर अभी इंडस्ट्री आप बता रहे हो ग्रोथ मोड में जाती है, ग्रोथ मोड में जाएगी, हर दूसरा व्यक्ति कर लेगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम? सर फिर किसके पास जाएंगे हम? बहुत टाइम लगने वाला है वैसे इस चीज में, मैंने उस दिन जवाब दिया था लेकिन मैं आज में फिर से देता हूँ। पर सेकंड 3 बच्चे जन्म लेते हैं वैसे इंडिया में, एक बच्चा लेके चलो 2 मान लो मर, दिन के 86,400 बच्चे आ रहे हैं, पूरे साल का निकालो 365 दिन का कैलकुलेशन मारो, 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं इंडिया के अंदर एक साल में, 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे, 3 करोड़ पीपल्स आर बर्थ इन इंडिया। जितनी टोटल आबादी ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, 2-2.5 करोड़ की आबादी ऑस्ट्रेलिया की, एक ऑस्ट्रेलिया तो हर साल हम निकाल देते हैं। इतनी लिस्ट है, इतने लोग हैं, इतने लोग आ रहे हैं, फिर भी ये बोलता है लिस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि बनाई नहीं, बनाई नहीं है। और मैंने पहले ही बोला लिस्ट नहीं बनाई मतलब बिजनेस सीरियस नहीं। कुछ लोग की आदत है, सर वो नहीं करेंगे सर, क्यों? गरीब है सर, गरीब, पैसे ही नहीं है सर उसके, पैसे नहीं है सर उसके पास। अच्छा वो उसकी लिस्ट क्यों नहीं बनाई? बहुत अमीर है सर, उसको क्या जरूरत है पैसे की? उसका बाप सर वहां नौकरी करता है सर, वो सरकारी नौकरी में है उसके पापा, उसके पास तो पहले से गाड़ी है सर, ठीक है, कौन सी गाड़ी है? जगवार है, मर्सिडीज है? नहीं सर, लूना है सर उसके पास अपनी खुद की, पापा ने दिलवाई थी उसके, वो आता था सर कॉलेज स्कूल, वो उसके पास पहले से लूना है सर, उसके पास पहले से स्कूटी है सर, वो उसके लिए वही है एवरेज वाली गाड़ी सर। नहीं सर उसके पिताजी तो सरपंच है सर, फलाना है सर, ढिकाना है सर, वो बहुत काला है सर, वो बहुत गोरा है सर, वो सर अकड़ू है सर, वो अलग टाइप का है सर। ये अलग टाइप के लोग ही खत्म नहीं होते मार्केट, जो अलग टाइप की सोच रखता है सर, ठीक है सर। वो सर उसकी तो दुकान है सर, वो तो पहले से पैसा कमा रहा है सर, तो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है सर। तो वो बड़ी गजब की चीजें होती है। देखो प्रीजज क्यों नहीं करना है, मैं चीज को पर्सनली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रीजजमेंट आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर राहुल कुमार को ड्यूसॉफ्ट का प्लान करने के पहले किसी ने सोच लिया होता है तो बिहारी बाबू बिहार से आए, कहाँ ड्यूसॉफ्ट करने वाला, कहाँ से ड्यूसॉफ्ट करने वाला है? तो आप मुझे बताओ आज ड्यूसॉफ्ट को एक ज्वेल मिलता? राहुल कुमार इंजीनियरिंग करने आया, आईएएस का भूत चढ़ा हुआ था बंदा, फादर डॉक्टर है, बंदे को प्लान नहीं होता तो वो ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन नहीं करता। संजय धीमान, इंडिया के अंदर जब ड्यूसॉफ्ट चालू हुई, कंप्यूटर्स वगैरह चालू हुए, कंप्यूटर का कोई जानकारी नहीं, कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं, अब उस समय में उसने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया। अब आप मुझे बताओ
भाई उनको प्लान दिखाने के पहले आदमी सोचता है डीजल मैकेनिक आदमी है, हथौड़ी चलाने वाला आदमी कहाँ ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करेगा? तो आज ड्यूसॉफ्ट को सफायर मिल पाता ड्यूसॉफ्ट में सफायर। प्रमोद सिंह को ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाने के पहले आदमी होता है ये तो पढ़ंता की पूछ है, ये तो टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी है, ये तो टॉपर ऑफ द बैच है, ये तो टॉपर ऑफ द स्कूल है, टॉपर ऑफ द कॉलेज है, ठीक है, ये कहाँ सुनने वाला है? ये तो पढ़ाई करेगा सिर्फ, इसके ऊपर तो एजुकेशन लोन है, ये 10,000 कहाँ से लेके आएगा? मिलता ड्यूसॉफ्ट को एक अपकमिंग ज्वेल, एक करोड़पति मिलता, आज हम आप और होते। अभिनीत को ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाने के पहले आदमी सोच लेता है इसके तो फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसके यहाँ से अच्छी खासा इसको पेमेंट आता है, हर महीने इसका पॉकेट मनी टाइम से जाता है, इसको कौन सी दिक्कत है? ये बंदा ड्यूसॉफ्ट क्यों करेगा? मिलता आज अभिनीत कर लगा रहा होता मैं आज आपकी ट्रेनिंग। हम ड्यूसॉफ्ट का प्लान करने के पहले पीयूष मालवी जी को सोच लेते हैं ये तो पहले से शॉप चला रहा है, 30-40 हजार रुपए कमाता है, अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा खासा धंधा सेट है इसका, जमानो पुरानी दुकान है, 20 साल की जमीनी दुकान है, कहाँ ड्यूसॉफ्ट करने वाला है? आज मिलता है ड्यूसॉफ्ट को पीयूष मालवी जैसा जबरदस्त लीडर। विजय हनुमत को ड्यूसॉफ्ट करने के पहले हम करवाने के पहले प्लान दिखाने के पहले सोच लेते अरे जितनों ने भी ज्वाइनिंग की डायरेक्ट तो नहीं की, सर वो सुना है यहाँ सर ड्यूसॉफ्ट का ऑफिस खुला है सर, वो सर ये 10,000 रुपए लो सर मेरे को ज्वाइन करना है, ऐसे कोई आता है? कोई नहीं आता है। आप आए थे, आप भी नहीं आए। कोई भी हमारे साथ तब आया जब हम उस तक पीयूष का प्लान लेकर गए। अगर पीयूष जी विजय को प्लान दिखाने के पहले, विजय सर को प्लान दिखाने के पहले सोच लेते ये तो पहले से जॉब कर रहा है, इसका तो सैलरी भी अच्छा है, इसका तो प्रमोशन भी होने वाला है, इसकी तो कंपनी इसको हर चीजें दे रही है, हर फैसिलिटी दे रही है, क्या जरूरत है इस बंदे को करने की? तो आते हम मोहित जी को प्लान करने के पहले ये चीज सोच लेते, बंदा ऑलरेडी प्राइवेट जॉब में है। अरे जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान जबलपुर में तो है, मैं जानता नहीं हूँ, पुरानी कोई पहचान नहीं है, भरोसा है नहीं, मेरा दोस्त लगता नहीं, रिश्तेदार लगता नहीं, कॉलेज मेरे साथ किया नहीं, ये कहाँ ज्वाइन करेगा? तो आज हमें मोहित जी ऐसा लीडर मिलता। पुष्पेंद्र सिंह को प्लान करने के पहले मैं सोच लेता यार ये ठीक है क्लासमेट है, तो डब्बू सा बंदा है, तो कुछ बोलता ही नहीं है, तो बड़ा शाय सा बंदा है, तो आज ड्यूसॉफ्ट को एक एम्बेसडर नहीं मिल पाता। अगर ऐसे ही अगर मैं ईच एंड एवरीवन सबकी स्टोरी निकालूं, प्रियंक सूर्यवंशी की बोलता ही नहीं था ये बंदा, ऐसे ऐसे बंदे हैं हमारे बीच में जिनको अगर प्रीजज किया गया होता उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, उनके खुद के बैकग्राउंड की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, ऐसी किसी भी चीज के ऐसे प्रीजज किया गया होता तो आज ये जो पूरा टीम है ये टीम आपके सामने नहीं खड़ा होता। और हमेशा एक आदत डालिए अपनी लिस्ट को अपग्रेड करने की, अपडेट करने। कुछ लोग सर वो एक बार लिस्ट बना ली, मैंने 90% लोगों को ये चीज देखी है, 90% बोलूंगा मैं, 10% तो फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, 90% लोग ऐसे थे इन्हें एक बार लिस्ट बना ली और लिस्ट बनाने के बाद दोबारा उस लिस्ट पे कभी, एक ही बार लिस्ट बनाएंगे जब ज्वाइन किया आप लाइन में, ठीक है, अपडेट करो भाई। 5 साल में भी जो मोबाइल की जो अंदर की टेक्नोलॉजी होती है ना, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी, वो भी अपडेट हो जाती है। हर हफ्ते आप मोबाइल की एप्लीकेशन को अपडेट करते हो, 15 दिन में करते हो, महीने भर में करते हो, तो 2 महीने में तो कर ही देते हो, रीइंस्टॉल मार देते हो। क्यों नहीं मारो? तो वो ढंग से काम नहीं करती, अपडेशन का टाइम है। मोबाइल डेली चार्ज करना है, खाना डेली खाना है, स्नान ध्यान डेली करना है, मैडम से डेली बात करना है, सर से डेली बात करना है, लेकिन जब लिस्ट बनाने की बारी आ रही तो डेली नहीं करना है। कभी भी ये चीज ध्यान रखो, लिस्ट को रेगुलरली अपडेट करने की आदत डालो। डेली लिस्ट को अपडेट करो, डेली, हर 15 दिन में लिस्ट को अपडेट करो, हर महीने लिस्ट को अपडेट करो। इतनी फ्रेंडली नेचर बना लो यार, हमारी लिस्ट लगातार अपडेट हो रही है। बात को समझिए, जब हम जिंदगी में आए थे, जब पैदा हुए थे, तो किसको पहचान, किसके साथ पहचान लेकर आए थे? किसी की पहचान लेकर आए थे? कोई पहचान नहीं लेकर आए थे। पैदा हुए तो अकेले, हम तो बाप को नहीं पहचानते थे, किसने पैदा कर दिया, किसकी गलती से मैं आ गया दुनिया में, नहीं पता था। हम आए दुनिया में, पहली बार देखे तो पता चला, बापू तो था नहीं, नर्स दिख रही थी सामने, डॉक्टर दिख रहा था सामने, लिस्ट बनी। मम्मी ने मेरा लल्ला मेरा प्यारा, फिर लिस्ट बनी। पापा ने गोद में लिए, लिस्ट बनी। चाचा आए, लिस्ट बनी। ऐसे देखते थे, समझ ही नहीं आता। बच्चे, जरा सा छोटा सा बच्चा, उसके सामने नए नए लोग आ रहे हैं, वो पेट में था 9 महीने से, उसको कुछ पता ही नहीं है इस दुनिया में उसको लाया क्यों गया है, और जो आ रहा है उसको गोदी में हर व्यक्ति कर रहा है। ऐसे सारे लोगों से उसकी लिस्ट बनी। फिर उसके बाद वो जब घर में आया तो खेलता कूदता था, तो उसको बाहर निकलने का शौक था। लोग घर में मिलने आते थे, गिफ्ट लेके आते थे, बर्थडे में गिफ्ट लेके आते थे, वहां से लिस्ट बनी। स्कूल में एडमिशन लिया, वहां से लिस्ट बनी। हर जगह से लिस्ट बनी। मतलब रेगुलरली आपकी लिस्ट अपडेट हुई। पर उस लिस्ट को ऑन पेपर आपने कितना अपडेट किया? अपनी लिस्ट को लगातार अपडेट करने की आदत डालो। मैंने लिस्ट को अपडेट किया, आज मैं जानता हूं, आज मेरे पास 2000 लोग की नई लिस्ट तैयार है। आज फर्क नहीं पड़ता कोई आए नहीं आए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता। पता है ना यार, 2000 लोग की लिस्ट पड़ी है, प्लान फॉलो भी तो कर रहे हैं, 10 साल से यही काम करते आ रहे हैं, टेंशन नहीं है, अगले को करेंगे, फिर से टीम बना लेंगे, लोगों की कमी थोड़ी है, हैं? जब ड्यूसॉफ्ट अभिनीत ने ज्वाइन की 2010 में, तब इंडिया की आबादी थी 110 करोड़, 120 करोड़ करीब आबादी थी, 110 120।
आज पिछले 10 सालों में मैं 12,500 लोगों का नेटवर्क बनाया, लेकिन आज पिछले 10 सालों के अंदर इंडिया की आबादी 135 करोड़, मैं बामुश्किल 10-12,000 ज्वाइन करा पाया, इंडिया की आबादी 15 करोड़ नहीं आ गई। मुझे टेंशन नहीं है, लिस्ट बहुत है, अपनी प्लान करने की स्पीड नहीं उतनी जितनी लोग ही पैदा करने की, तो टेंशन किस बात की, और उसको लिखना तो पड़ेगा ना भाई, तो उसका नाम उस लिस्ट में शामिल कीजिए। कुछ पावरफुल पर्सन्स होते हैं, जिनके बीच में थोड़ी आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं, जो कहीं न कहीं उतने अच्छे से आपके सुनते नहीं, वहाँ थर्ड पार्टी अप्रोच काम करती है, वहाँ सीनियर अप्लाई प्लान दिखा के जॉइनिंग निकालती है, लेकिन जॉइनिंग मिलती है। कभी-कभी उनसे ज़्यादा मिलना पड़ता है, 1-2 बार, 5 बार में काम नहीं होता, 10 बार मिलना पड़ता है, महीने भर तक मिलना पड़ता है। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, जिसको आने में टाइम लगता है, उसको जाने में टाइम, जो पावरफुल पर्सन जॉइन होने में थोड़ा समय लेता है, सवाल-जवाब ज़्यादा करता है, वो चलता भी बहुत। तो ये लिस्ट बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये कॉन्सेप्ट है हमारा, जिस कॉन्सेप्ट के ज़रिए आपको लिस्ट बनानी है। FRINDS सबने ये चीज़ जानी है। अगर इस कॉन्सेप्ट पे ही ढंग से चले जाएँ तो कम से कम 500 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे आदमी काम नहीं करता। पहला F फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, परिवार वाले, रिश्तेदार हमारे जो एकदम क्लोज हैं, उनके साथ हमने लिस्ट बनाई। दूसरा रिलेटिव्स, R फॉर रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स की लिस्ट तैयार कीजिए, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं। तीसरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स आपके स्कूल कॉलेज में, इन-लॉज़ आपके इन-लॉज़ मतलब आपके चाचा, मामा, काका, नाना, ताया, फूफा के यहाँ पे जो लोग हैं, अगर कोई मैरिड है तो वो अपने यहाँ पे मैरिड जहाँ पर है, तो उस घर से भी लोगों की लिस्ट बना सकता है। जितने भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स हैं, जितने भी इन-लॉज़ हैं, उन सब लोगों का नाम आप उसमें शामिल कर सकते हो। एम्प्लॉइज़, इंजीनियर्स, जितने भी लोग हैं, ई फॉर एम्प्लॉइज़, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं जो नौकरी कर रहा है, कोई 2,000 की, कोई 4,000 की, कोई 5,000 की, कोई 10,000 की, कोई 15,000 की, कोई 20,000 की। सुंदर से सुंदर लड़की, शादी होने के बावजूद आदमी बगल वाली लड़की को देख रहा होता है, दूसरे की बीवी ज़्यादा पसंद होती है, तो कैसे हो सकता है कि एक बंदा 20,000 की नौकरी कर रहा हो, तो अपनी नौकरी में खुश हो, उसको दूसरे की नौकरी ज़्यादा अच्छी लगती है, दूसरे का काम ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा इनकम में इंटरेस्टेड है, उसका भी नाम अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। आस-पड़ोस में नेबर्स, जितने भी नेबर्स हैं आपके आस-पास, उन लोगों का नाम शामिल कीजिए। नेबर्स आपके काम आने वाले हैं। डेडिकेटेड पर्सन्स, डॉक्टर्स हैं, डेडिकेटेड पर्सन्स हैं। ड्रीमर्स हैं कुछ लोग, थोड़ा-सा अच्छी फैमिली से कुछ बड़ा सपना देख रहे हैं, जो पहले से घर में चला आ रहा है, उसपे नहीं चलना चाह रहे हैं, ठीक है? हो सकता है पापा सरकारी नौकरी में हो, लेकिन वो सरकारी नौकरी ना करके कुछ बड़ा करना चाह रहा है। हो सकता है पापा रेलवेज़ में हो, लेकिन वो कुछ अलग करना चाह रहा है। हो सकता है घर में धंधा हो, लेकिन वो धंधे में नहीं बैठना चाह रहा, वो कुछ और करना चाह रहा है। कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं, ड्रीमर्स हैं, डेडिकेटेड पर्सन्स हैं, उनका नाम उस लिस्ट में शामिल करो। और लास्ट स्ट्रेंजर्स, इनका नाम भी लिस्ट में शामिल, ईच एंड एवरी पर्सन। और इसके लिए टेक्निक कौन सी इस्तेमाल करो, मोबाइल फोन उठाओ, उसके ऊपर जितने लोगों के नाम नंबर है सेव करो। फेसबुक उठाओ, फेसबुक के ऊपर जितने भी लोग आपके साथ ऐड है उनका नाम नंबर सेव करो। व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप के ऊपर जितने लोग नाम नंबर ऐड है उन्हें ऐड करो। जितने भी लोग व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आपके साथ हैं, उन ग्रुप्स के अंदर जितने लोग हैं उनके सबके नाम और नंबर ऐड करो। ठीक है, जितने भी लोग चाचा मामा के जरिए आपको मिल सकते हैं, रेफरेंस उसके साथ मिलो। छोटी बहन के साथ बैठो, उसकी भी लिस्ट बनवाओ, बोलो तू जितने लोगों को जानती है स्कूल की, कॉलेज की, सब लोगों के नाम नंबर मुझे दे। उनके नाम नंबर निकालो, भाई के साथ बैठो, पापा के साथ बैठो, मम्मी के साथ बैठो, लेकिन पूरे के पूरे परिवार को लेके आकर उनकी सबकी लिस्ट बनाओ। आपके पास आराम से हज़ारों लोग की लिस्ट बन जाएगी। हो गया आपके पास बहुत बढ़िया रॉ मटेरियल इकट्ठा। आदमी माल इकट्ठा इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि उसे डर होता है कि उसके पास इतना पैसा ही नहीं होगा। यहाँ कौन-सा पैसा लगने वाला है आपको? पेन कॉपी उठा के लिस्ट ही तो बनानी है, एक्सेल शीट में लिस्ट ही तो बनानी है, टाइप ही तो करना है, कौन-सा पैसा लगने वाला है? बैठो, जितने लोग हैं सबकी लिस्ट तैयार करो। प्री जजमेंट निकाल दो अंदर से, जिसको पहले से नहीं जानते वो भी सिस्टम में आएगा आपके साथ। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, जितने बार बोलो मैं उतने बार बोलने को तैयार हूँ। देखिए यहीं से बिज़नेस शुरू होता है। बातें बड़ी-बड़ी करने से बस काम नहीं चलता मेरे भाई। मैं टॉप कर लूँगा, मैंने इतनी देर पढ़ी थी तो मैं इतना परसेंटेज लेके आया। अगर मैंने पूरा पढ़ लिया होता तो ये क्या 50-80% की बात करता, मैं तो 99% लाया होता। अबे बातें मत कर, बैठ के कभी उतना प्रैक्टिस भी करके बता। 2 बार बैठ के किताब पढ़ता है तो सिर्फ यही सोचता रहता है कि ये पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ, ये पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ। कहाँ से बनेगा तेरा काम? कहाँ से करेगा तू टॉप? हैं? तो ये चीज़ समझिए, लिस्ट बनाइए। जितनी ज़्यादा लिस्ट बनाएँगे बिज़नेस आपका आगे बढ़ेगा। लिस्ट के ऊपर काम करना चालू। फिर इस लिस्ट को बनाने के बाद क्या काम करना है? तो लिस्ट को बनाने के बाद हमें कॉन्टैक्ट इनवाइट करना है। तो उसके पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ कि उस लिस्ट में ना आपको डिवाइडेशन करना। अब ये छाटा-छाटी वाला काम अब आपको करना है। सबसे पहले आपको छाँटना है लोकल और आउट स्टेशन। लोकल कौन-सी टीम है, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से 20, 25, 30 किलोमीटर का रेडियस। उन सब लोगों की लिस्ट आपको तैयार करनी है, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करना है कि यार यहाँ तक मेरा पहुँचना ईज़िली पॉसिबल है, जहाँ मैं ग्राउंड पे जाके बंदे से मिल सकता हूँ। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो, ग्राउंड पे जाके आप मिल सकते हो। डिजिटलाइज़ हम काम कर रहे हैं और डिजिटली ही करेंगे अभी हमारा। लेकिन कहीं न कहीं एक बंदे से फेथ बनाने के लिए फिजिकल प्रेज़ेंस ज़रूरी है।
जब तक फेस टू फेस मैनर में बंदे से मुलाकात नहीं होती, फेस वैल्यू आपकी नहीं बनी होती है, तब तक वहां पे कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इसलिए आपको वहां पर फिजिकल प्रेजेंस जहां इजीली आप दे सकते हो, फॉलोअप्स आप इजीली कर सकते हो, उनका आपको लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कर, उसमें भी फिर उसके बाद जब आपने लोकल बना ली, उसके अलावा आउट स्टेशन, अब आउट स्टेशन में कैसे काम होगा उस पर भी हम आपको गाइड करेंगे। अब उसके बाद आप हॉट कॉन्टेक्ट निकाली, हॉट कैटेगरी निकाली, उसमें भी दो कैटेगरी होती है, हॉट और कोल्ड। कोल्ड, देखूंगा, सोचूंगा, बताऊंगा, गंजेड़ी हूँ, नशेड़ी हूँ, सिगरेट फूकने बोल दो, ठीक है, घर में बैठे रहने बोल दो, ऐसे कोल्ड जितने भी आपको मिलने वाले हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं करना, जो अपने बाप का नाम रोशन तभी करेंगे जब थाने में उनको पकड़ के लेके जाया जाता है और 2 लप्पड़ लगाए जाते हैं, तब उनके बाप का नाम रोशन होता है, क्योंकि नाम आता है अभिनीत साहू पिता फलाना व्यक्ति को हुई जेल, न्यूज़पेपर में आता है बराबर नाम। उनको वही चीज पसंद है, तो ऐसे कोल्ड बंदों का नाम अलग रखो, और हॉट बंदे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव है, ड्रीमर है, बड़े सपने हैं, इन्वेस्टर है, 10-50 खर्चने की दम रखते हैं, जिगरा थोड़ा सा मजबूत है, भले जेब फटी हुई है, ऐसे लोगों का नाम अपनी हॉट लिस्ट में शामिल करो। हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट में शामिल करो, बाकी कोल्ड लिस्ट में शामिल करो। हॉट बंदों की प्लान आपको नहीं करना, उसके साथ आपको जाकर पहले अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ प्लान करना, जब तक आप प्लान प्रेजेंटेशन सीख नहीं जाते। जहां प्लान प्रेजेंटेशन सीख जाओगे उसके बाद आपको करना शुरू करना है। उसमें भी कोई थर्ड पार्टी अप्रोच है जहां आपको पता चल रहा है कि ये बंदा मुझे रिस्पॉन्स नहीं देगा, वहां पे आप थर्ड पार्टी अप्रोच यानी कि अपने अपलाइन से करवाओगे, लेकिन आपको शॉर्ट लिस्ट तो करना पड़ेगा, हॉट और कोल्ड। फिर हॉट कोल्ड छाटने के बाद उसमें भी टेरिटरी छाटिए, टेरिटरी छाटिए। लोगों को मैंने देखा है, उनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं। जैसे आज मैं डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, तो लोगों को मैंने देखा, एक प्लान करने सिवनी जाएंगे 70 किलोमीटर पड़ता है, एक दूसरा प्लान करने के लिए जबलपुर जाएंगे 220 किलोमीटर पड़ता है, तीसरा प्लान करने के लिए बैतूल जाएंगे, यहाँ से 140 किलोमीटर पड़ता है, चौथा प्लान करने के लिए भोपाल जाएंगे, ठीक है, 4 दिन के बाद 5वें दिन कहीं नहीं जाएंगे। सर वो सर 5,000 रुपए सेविंग जैसे तैसे करके रखा था सर, वो तो भोपाल, बैतूल, सिवनी और बाकी जगह जाने में खत्म हो गया सर, अब क्या करूं सर। ऐसे नहीं किया जाता काम, ये लंका की छोरों में नहीं जाता है भैया। टेरिटरी डिवाइड करो, उसमें आज मैं बोलता हूँ आप इसमें भी जो है ना, टेरिटरी कैसे डिवाइड करो। मान लीजिए आप सिंगरौली से, मान लीजिए आप सतना से, मान लीजिए आप बैतूल से है, मान लीजिए आप बालाघाट से है, मान लीजिए आप छिंदवाड़ा से है, तो आपको पता होगा वहां पे भी अलग अलग मोहल्ले होंगे, अलग अलग वार्ड होंगे, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और जितने भी वार्ड होंगे उसके हिसाब से डिवाइड करो, मोहल्ले के हिसाब से डिवाइड करो, अलग अलग मोहल्ले की लिस्ट बनाओ, उसमें भी छाटो फिर। और एक चीज दिमाग में बिठाओ कि पहले मेरे को एक मोहल्ला निपटाना है, कि घर से निकला 50 रुपए का पेट्रोल डाला, उसके बाद वो एक ही मोहल्ला पूरा निपटाया है। तो उसी जगह में, एक ही जगह में जब ज्यादातर प्लान करोगे तो तेल भी बचेगा, समय भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, काम भी ज्यादा होगा, ठीक है, रिजल्ट भी ज्यादा मिलेंगे। अगर आपने भाई 20 किलोमीटर दूर का रेडियस का कोई लिस्ट बनाया हुआ है फलाने गांव का, तो पहले उसी गांव को निपटाओ, उस गांव से जुड़े हुए 1 आध किलोमीटर के रेडियस वाले गांव को निपटाओ। घर से निकलते हो उस गांव तक जाते हो तो रास्ते में जितने गांव पड़ते हैं उसको निपटाओ, वापिस आते हो तो जितने गांव पड़ रहे हैं उसी को निपटाओ। तो आपका उतने ही समय में, समय कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी, काम ज्यादा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीजों के लिए लिस्ट बनाओ, लिस्ट में ये शॉर्ट लिस्ट करो, हॉट और कोल्ड छाटो, हॉट कोल्ड छाटिए, लोकल आउट स्टेशन छाटिए, तो आपके बिजनेस में आपको बाउंस बैक ज्यादा मिलेगा, रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको लिस्ट बनाना है। आज बैठकर आपको लिस्ट तैयार है। कल हम बात करेंगे कॉन्टेक्ट इनवाइट कैसे, ठीक है, डिजिटली कॉन्टेक्ट कैसे होते हैं, और डिजिटल कॉन्टेक्ट के ऊपर आप किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान करने का इन्वाइट कर सकते हैं। सर वो मेरे आसपास के लोग नेगेटिव है, टेंशन मत ले, तेरे आसपास बस नहीं है, पूरे इंडिया में लोग नेगेटिव है, फिर भी लोग आएंगे प्लान सुनने, मेरी गारंटी है। मैं सिखाऊंगा कल कैसे होता है मनी मैसेज, मैं सिखाऊंगा कॉन्टेक्ट इनवाइट कैसे होता है। अगर बंदा नहीं आया और प्लान नहीं सुना तो मेरी बात, मैं सिस्टम छोड़ दूंगा, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, बस जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। गारंटी मानिए, एवरेज चलता है भाई मार्केट में, 10 में से 2 लोग आते ही हैं, 5 लोग आते ही हैं, 8 लोग आते ही हैं। फटी पड़ी है लोगों की हालात, हालात खराब है लोगों के, उनको पता नहीं है। दोस्त यकीन मानो, आप लोग आएंगे, बहुत तेजी से आएंगे, पर आज आपको सिर्फ एक काम करना है, लिस्ट बनाना। जितनी ज्यादा ह्यूज आप लिस्ट बना सकते हो उतना बनाइए, जितनी ज्यादा लिस्ट होगी, रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लो, फिर उसके ऊपर काम कैसे करना मैं बताऊंगा। दुकान में माल भर लो, दुकान का पूरा सामान बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं बताऊंगा दुकान का सामान कैसे बिकता है, अपन अमेज़न से ज्यादा सामान बेचेंगे, यकीन मानो। तो आज बैठ के लिस्ट बनाइए अपनी, कमिटमेंट लीजिए। 2 टॉपिक पे आज मैंने आपसे बात की है, कमिटमेंट के टॉपिक पे बात की है, ठीक है, तो कमिटेड हो जाओ आज से, ठीक है। ये धूप, गर्मी, बारिश, पेट्रोल, पानी, डाटा, मोबाइल, ठीक है, पैसा, ये सब चीजें ना थोड़ा सा हटाओ, थोड़ा सा मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। मंजिल भी बड़ी जिद्दी है, जब तक आप उसकी तरफ पहला कदम नहीं बढ़ाओगे वो भी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएगी। थोड़ा फोकस्ड होना पड़ेगा, थोड़े हालात झेलने पड़ेंगे, शुरुआती टाइम तो स्ट्रगलिंग वाला ही होता है, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये चीजें कीजिए,
कल मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्टेक्ट इनवाइट कैसे होता है, और अगर समय होगा तो हम प्रेजेंटेशन पे भी बात करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। जय ड्यूसॉफ्ट। मिलते हैं कल।